एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें CMFU यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, जो कि चाइना की सभी यूनिवर्सिटी से एकदम अलग है। क्योंकि ये मैजिकल है, इसलिए यहाँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब हम हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड यानी प्याओशी को देखते हैं, जिसका ड्रीम है CMFU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इसलिए आज उसका वहाँ एंट्रेंस एग्जाम है। प्याओशी के ग्रैंडपा प्याओशी को आवाज देकर उठा रहे होते हैं कि क्या तुम्हें आज अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी CMFU में एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। तो तब प्याओशी, जो कि काफी ज्यादा नींद में थी, वो तब भी उठ गई और फिर जल्दी से रेडी होकर बाहर आई, जहाँ उसके ग्रैंडफादर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्याओशी भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है कि ग्रैंडपा, क्या आप मेरे इस मूव को रोक सकते हो। तो तब ग्रैंडपा कहने लगे कि ये सब बाद में करना, पहले याद से अपनी पेंटिंग रख लो। प्याओशी कहती है कि अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, और फिर जल्दी से गई एंड पेंटिंग को रखने लगी, जहाँ ग्रैंडपा की भी कई सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। इसलिए प्याओशी गलती से ग्रैंडपा वाली पेंटिंग को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्याओशी ने पहले काफी लंबे पुल को पार करा और फिर एक जगह आकर रुक गई, क्योंकि आगे का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हमें ड्रामे का मेन कैरेक्टर यानी वैचू भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। CMF यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा फेमस भी है, स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट भी है एंड यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स इस पर मरती हैं, बट इसको किसी से भी बात करना पसंद नहीं। प्याओशी ने जब फर्स्ट टाइम वैचू को देखा तो वो उससे यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछने लगी, तो वो उसे रास्ता बता तो देता है, लेकिन प्याओशी की तरफ देखता भी नहीं है। प्याओशी वैचू को थैंक्स करती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फिर जब वो वापस घर जाते टाइम इसी रास्ते से जा रही होती है, तो तब बोलती है कि वैसे पता नहीं वो लड़का था कौन, के तभी एक पेपर प्याओशी के पास आया जिस पर वैचू का नाम लिखा होता है। प्याओशी कहती है कि इस पर तो CMF यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी है, इसलिए वो उस पेपर को अपने पास रख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बार फिर CMFU यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मार्शल आर्ट ग्रुप्स के लीडर्स की मीटिंग हो रही थी एंड यहाँ जो इन सभी ने ड्रेस पहन रखी है, यही CMFU यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म है। सभी को प्रिंसिपल ने बताया कि ये गुड न्यूज है कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि वैचू वापस यूनिवर्सिटी आ चुका है, जो कि हिडन टाइची ग्रुप का लीडर है। तो ये सुन बॉक्सिंग ग्रुप का लीडर, जिसका नाम है टैन, वो हैरान होने लगा कि वैचू वापस कैसे आ सकता है, और फिर बताता है कि वैचू काफी ज्यादा डेंजरस है। वो कभी कोई फाइट नहीं हारा, बल्कि उसने हमेशा सभी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, जिस वजह से हमारे ग्रुप का नेम कभी टॉप लिस्ट में नहीं आ पाता है। वो प्रेजेंट में प्रिंसिपल से बोला कि सर, वैचू पूरे 1 साल से गायब था, जिसकी जगह वैचू के दोस्त बाई ने ले ली थी, यानी कि अब बाई टाइची फैकल्टी का लीडर है, इसलिए अब आप वापस से वैचू को लीडर नहीं बना सकते हो। तो तब बाई प्रिंसिपल से बोलता है कि नहीं सर, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी से चाहूंगा कि वैचू वापस अपनी जगह पर आए। तो ये सुन प्रिंसिपल इन सभी को गुड लक बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टैन बाई से क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे या वैचू से डरता हूँ, मैं बस रूल्स समझाने की कोशिश कर रहा था, पर चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें खुद अपने ग्रुप की लीडर पोजीशन से हटकर वहाँ वापस से वैचू को लाना है। तो तब बाई कहता है कि तुम हमारी फिक्र करना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइची मेरे और वैचू की नस नस में है, जिसे हम पोजीशंस की लालच में झुका नहीं सकते। तो ये सुन टैन चुप हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम वैचू को देखते हैं, जो कि एक शांत प्लेस पर बैठकर अकेले चेस खेल रहा था, वो भी पूरे मन और शांति के साथ। कि तभी यहाँ बाई आया और बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे पूरे 1 साल बाद मिलकर। जब प्रिंसिपल ने बताया कि तुम फाइनली वापस आ चुके हो, तो मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वैचू बोलता है कि हाँ माना, मैं वापस आ चुका हूँ, पर अब मैंने मार्शल आर्ट्स छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट करने यहाँ आया हूँ। बाई हैरान होता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यानी पूरे टाइची ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए प्लीज वापस आ जाओ। तो ये सुन वैचू याद करने लगता है कि कैसे 1 साल पहले वैचू के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी बेजान हो गई थी, स्पेशली पैरों से चला नहीं जा रहा था। तो तब वैचू काफी ज्यादा उदास हुआ था, क्योंकि कहाँ वो इतना बड़ा टाइची लीडर था और अब चल तक नहीं पा रहा है। फिर उसने सभी से छुपकर अपना इलाज कराया, जिस वजह से भले ही वैचू चल फिर सकता है, लेकिन उसे डॉक्टर ने साफ मना करा है मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने से, इसलिए वो काफी टाइम बाद ही वापस से प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन फिलहाल उसे मार्शल आर्ट से एकदम दूर रहना है। वो प्रेजेंट में अपने दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताता, बस फिलहाल इतना ही कहता है कि मैं बस कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ, सब चीजों से दूर, इसलिए टाइची ग्रुप वापस से ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ये सुन बाई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वैचू ऐसा डिसीजन ले रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही ले रहा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम 2 सीनियर गर्ल्स को देखते हैं, जिसमें से इस वाली का नाम है जिनरुई, जो कि मेन फीमेल लीड की विलन रहने वाली है।
तो वही इसकी इस बेस्ट फ्रेंड का नाम है जिया। दोनों एक पेंटिंग को देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि वाव ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर हमें यकीन नहीं आ रहा है कि इसे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने ड्रॉ करा है एंट्रेंस एग्जाम में, जिसका नाम है प्याउशी। फिर दोनों कहने लग जाती हैं कि एक जूनियर लड़की ऐसा मास्टरपीस रेडी कैसे कर सकती है। तो वहीं अब हमें प्याउशी दिखाई गई जिसका आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे था। वो भी सभी पेंटिंग्स को देख रही होती है क्योंकि उसने आर्ट फैकल्टी में एडमिशन लिया है ताकि बड़ी पेंटर बन सके, ठीक अपने ग्रैंडपा की तरह। इसलिए जब उसी पेंटिंग को देखकर वो भी खुश होने लगी कि वाओ क्या पेंटिंग है, पर जब उसने नेम रीड करा तो वो शॉक रह गई कि क्या यहाँ मेरा नाम कैसे लिखा है। कि तभी आर्ट टीचर आए और प्याउशी की तारीफ करने लगे कि अच्छा तो तुम हो वो मेरी न्यू स्टूडेंट जिसने अपनी पहली पेंटिंग से पूरी यूनिवर्सिटी को हैरान कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी ये पेंटिंग यूनिवर्सिटी पेज पर ट्रेंड कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद तब जाकर प्याउशी को समझ आया कि वो गलती से अपने ग्रैंडपा की पेंटिंग उठा लाई थी एंड शायद इसी पेंटिंग की वजह से वो एंट्रेंस एग्जाम में पास होकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाई है और सभी उसे गलत समझ रहे हैं। जिनरोई और जिया प्याउशी से क्वेश्चंस करने लगती हैं कि क्या सच में तुमने इसे ड्रॉ करा है, जबकि ऐसा लगता है कि किसी मास्टर ने इसको रेडी करा हो। तो तब इससे पहले प्याउशी सच बता पाती कि हाँ ये मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडपा ने ड्रॉ करी थी, लेकिन तभी टीचर उन दोनों लड़कियों को चुप करा देते हैं। लेकिन जिनरोई तब भी नहीं मानती और पूछती है कि तुमने इसे क्या सोचते हुए ड्रॉ करा था। तो तब प्याउशी पहले तो बहुत देर तक चुप खड़ी रही, नर्वस होने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे, लेकिन फिर कहती है कि इस पेंटिंग में जो एक पर्सन है वो मेरे ग्रैंडपा है जिनके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट हैं और मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई। तो तब टीचर कहने लगते हैं कि कितना डीप लव है, तभी पेंटिंग को ये इतनी सफाई से बना पाई। और फिर जिनरोई से बोलते हैं कि तुमने भी अपनी पेंटिंग अच्छी बनाई है, पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जगह पर प्याउशी आने वाली है क्योंकि वो इस टाइम नंबर 1 पर है। और फिर तभी चले गए। तो तब जिनरोई को काफी ज्यादा गुस्सा आया, साथ ही उसकी फ्रेंड जिया को भी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि कुछ गर्ल्स जो कि ग्रुप स्टडी कर रही थी, तो तब इनमें से एक लड़की यानी कि शाओ शाओ उठी और जाने लगी। एक्चुअली प्याउशी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए प्याउशी के पास जा रही होती है। लेकिन तभी इसने इन लड़कियों की बातें सुनी जो कि वैचू के बारे में बात कर रही थी कि कैसे सीनियर वैचू पूरे 1 साल बाद वापस यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याउशी को उसकी पेंटिंग क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ टीचर पेंटिंग के बारे में बता रहे थे कि तभी शाओ शाओ यहाँ आती है एंड टीचर से छुपते छुपाते फाइनली अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो प्याउशी को भी वैचू के बारे में बताने लगी कि यूनिवर्सिटी का फेमस बॉय वापस आ चुका है। प्याउशी वैचू का फोटो देखती है पर उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसने शाओ शाओ के कहने पर हैंडसम वर्ड को रिपीट करा तो तब टीचर बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं शुरू से हैंडसम रहा हूँ, पर कभी इस बात पर घमंड नहीं करता एंड मानता हूँ कि तुम लड़कियों का मुझ पर दिल आ चुका होगा, पर मैं स्टूडेंट एंड टीचर के लव रिलेशन के अगेंस्ट हूँ। तो तब प्याउशी एंड शाओ शाओ दोनों चुप होकर बैठ गईं कि ये तो हमें गलत समझने लगे। वैचू के नाम से प्याउशी को याद आने लगता है कि अरे हाँ ये नाम तो मैंने उस पेपर पर रीड करा था जो कि शायद उस साइलेंट लड़के का था जिसने मुझे रास्ता बताया था। इसका मतलब उस लड़के का नाम वैचू है। अब हम देखते हैं कि क्लास ओवर होने के बाद प्याउशी शाओ शाओ को भी सब बता देती है कि कैसे ग्रैंडपा की पेंटिंग को सब मेरी पेंटिंग समझ रहे हैं। तो तब प्याउशी सजेस्ट करती है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए, पर प्याउशी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि उसे कहीं यूनिवर्सिटी से निकाल नहीं दिया जाए। अब नेक्स्ट सीन में हमें कैंटीन का काफी टेस्टी मील दिखाया गया, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की फूड सर्विस भी एकदम सबसे हटकर है, इसलिए प्याउशी बहुत सारा खाना ले लेती है। शाओ शाओ पूछती भी है कि क्या तुम ये सब खा पाओगी, तो वो बोलती है कि हाँ आराम से। जिसके बाद अब हमें पेंटिंग टीचर दिखाए गए जो कि प्याउशी को मिलने बुलाते हैं एंड बताने लगते हैं कि किसी ने तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी है एंड मुझे 3 दिन बाद होने वाली आर्ट एग्जीबिशन में इसका यूज करना था, तो क्या तुम प्लीज सेम ऐसी ही पेंटिंग वापस से बनाकर दे सकती हो। प्याउशी शॉक होने लगी कि भला ऐसा किसने करा होगा एंड जब ये उसने बनाई ही नहीं है तो वो फिर से उसे कैसे बना पाएगी। पर जब टीचर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो तब प्याउशी को मानना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रात में हॉस्टल रूम में आकर प्याउशी काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब मैं दूसरी पेंटिंग कहाँ से लाऊं। कि तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना ग्रैंडपा की ही एक और पेंटिंग को लाकर दे दूं। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ वीकेंड पर ही स्टूडेंट्स को उनके घर जाने की परमिशन देते हैं। इसलिए प्याउशी ने डिसाइड करा कि वो छुपकर यहाँ से जाएगी, पर वो इस बारे में शाओ शाओ को नहीं बताती क्योंकि शाओ शाओ किसी काम में बिजी थी। जिसके बाद अब हम टैन को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप मेंबर से कह रहा है कि
तुम सबको पता तो चल ही गया होगा कि वैचू वापस आ चुका है, इसलिए तुम सब जाओ और उसे सबक सिखाकर आओ ताकि वो वापस से टाइची फैकल्टी को ज्वाइन करना भूल जाए एंड हमारी बॉक्सिंग फैकल्टी नंबर 1 पर आ जाए। एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में कई सारे मेजर होते हैं जिनमें से कई सारों के बारे में आप सभी को पता ही होगा, बट जो टाइची है वो एक हिडन मार्शल आर्ट है जो सिखाया भी बहुत कम लोगों को जाता है, यानी कि चूज करके, एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। वेल, अब हम देखते हैं कि श्याओशा जब वापस अपने रूम में आई तो उसे पता चला कि प्याओशी यहाँ नहीं है, इसलिए वो परेशान होने लगी कि भला ये कहाँ गायब हो गई। और वहीं हम प्याओशी को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की दीवार कूदकर छुपकर बाहर आ चुकी थी एंड कहने लगी कि मैं सिर्फ खुद के रूल्स फॉलो करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें वैचू दिखाया गया जो कि कहीं जा रहा था, यानी कि किसी काम से, एंड उसके हाथ में कोई पेपर भी था। फिर जब वो एक जगह आकर रुका तो तब सामने से 10 के ग्रुप मेंबर्स यहाँ आ गए एंड वैचू से बोले कि बहुत टाइम हो चुका है हम सभी को फाइट करे हुए, इसलिए क्यों ना आज हम सभी तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दें। तो वहीं प्याओशी जो कि इसी रास्ते से जा रही थी वो वैचू को देखकर रुक जाती है कि अरे ये तो वही लड़का है। सभी बॉयज वैचू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वैचू सिर्फ पेपर नीचे गिराता है तो ये देखते ही वो सभी डर के मारे रुक गए, क्योंकि वैचू काफी बड़ा फाइटर रह चुका है जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता था, बल्कि सभी उससे डरते थे। लेकिन तभी वैचू कहता है कि प्लीज मेरे फेस पर हिट मत करना, और तभी पिटने के लिए नीचे बैठ गया। तो तब प्याओशी परेशान होने लगी कि ये लड़का तो मुसीबत में है, इसलिए जब वो सभी वापस से वैचू पर अटैक करने वाले थे कि तभी पुलिस की कार की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर इन सभी को लगा कि पुलिस आ रही है, इसलिए ये सब यहाँ से भाग जाते हैं, जबकि ये साउंड प्याओशी के मोबाइल से आ रहा था। वैचू हैरान होने लगा कि ये सब किसने करा। तो तब प्याओशी अंदर आई एंड कहने लगी कि डरो मत, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ। वैचू चुपचाप उठा एंड अब क्योंकि उसकी हैबिट है कि वो लड़कियों से बात नहीं करता, इसलिए थैंक्स तो दूर वो प्याओशी की तरफ देखता तक नहीं। प्याओशी कहती है कि बड़े ही अजीब इंसान हो, कम से कम मुझे थैंक्स तो बोलो। कि तभी वो सभी बॉयज वापस आ गए, जिन्हें देखते ही प्याओशी वैचू के पीछे छुप जाती है। वैचू कहता है कि हटो मेरे पीछे से, लेकिन वो हटती नहीं, और जब बॉयज के बोलने पर बाहर आई तो यहाँ सबसे पहले उसने वैचू की शर्ट फाड़ कर उससे अपने फेस को हाइड कर लिया एंड बोली कि कोई भी इस कमजोर लड़के को नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये मेरी प्रोटेक्शन में है। वैचू हैरान होने लगता है प्याओशी की इस बात से। फिर जब एक बॉय प्याओशी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो यहाँ वो उस लड़के से इतने अच्छे से फाइट करती है कि जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह गए। और फिर जब प्याओशी ने टाइची पोज बनाया तो तब उसे देखकर वैचू और ज्यादा हैरान होने लगा। वो लड़का जब दोबारा अटैक करने आया तो प्याओशी उसके हेड पर हिट करती है एंड बहुत ही अच्छी तरह से उस लड़के से फाइट कर रही थी। प्याओशी का एक एक मूव एकदम परफेक्ट और स्मूथ था। तो तब वैचू प्याओशी को बस देखता ही रह जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो टाइची में इतनी परफेक्ट है। वेल, वो लड़का प्याओशी से पिटने के बाद बाकी सबसे एक साथ प्याओशी पर अटैक करने के लिए बोलता है, तो तब वो अटैक करने लगे, पर प्याओशी एक एक पर्सन को अच्छे से सबक सिखा देती है। एक्चुअली प्याओशी को उसके ग्रैंडफादर ने टाइची सिखाई है, यानी उसने घर से ये सब सीखा है, ना कि किसी मार्शल आर्ट स्कूल से। एंड फेस उसने इसलिए हाइड करा है क्योंकि उसे उसके ग्रैंडपा ने मना कर रखा है कि वो कभी किसी को भी पता नहीं चलने देगी कि उसे टाइची मार्शल आर्ट आता है। पर आज वैचू को बचाने के खातिर उसे अपनी पावर का यूज करना पड़ा। तो वहीं वैचू बस हैरानी से प्याओशी के एक एक मूव को नोटिस कर रहा था। फाइनली प्याओशी अकेले सब बॉयज को हरा देती है, और जब वैचू के पास जा रही थी तो तब कोई उस पर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन वैचू चेस्ट डाइस मारकर उस लड़के को वापस से गिरा देता है, जिस बीच प्याओशी का मास्क खुल गया। वैचू हैरानी से प्याओशी को देखने लगता है, यानी आई थिंक वो उसे पसंद आई। फिर तभी प्याओशी वैचू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, ये बोलते हुए कि मैं इसलिए तुमको बचाकर लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने घर से पेंटिंग लाने में देरी हो रही है। तो तब वैचू क्वेश्चन करने लगा कि पर मेरी शर्ट का क्या, जो तुमने फाड़ दी है। तो तब वो बोली कि मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगी। वेल, अब हम प्याओशी के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ प्याओशी वैचू को अपनी कोई सी शर्ट दे देती है। तो तब वो पूछने लगा कि वैसे तुम यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे आई, जबकि टाइची फैकल्टी वाले विदाउट वीकेंड बाहर नहीं जाने देते। तो तब वो बताती है कि मैं टाइची फैकल्टी की स्टूडेंट नहीं हूँ। वैचू हैरानी से पूछता है कि पर क्यों, क्या तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर दिया गया था। तो तब प्याओशी चिढ़कर कहने लगी कि तुम अपने काम से मतलब रखो, यानी इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, चुपचाप शर्ट पहनो और यहाँ से जाओ। तो तब वैचू मन ही मन कहने लगा कि ये काफी बदतमीज है। प्याओशी गुस्से से वैचू को अपनी आंखें दिखा रही थी। तो तब वैचू भी प्याओशी को घूरता हुआ यहाँ से चला जाता है,
जिसके जाने के बाद प्याओशी कहने लगी कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस कमजोर से लड़के को मारने के लिए 10 लोग क्यों आए थे। अब हम देखते हैं कि वो जैसे घर के अंदर आती है तो पता चलता है कि ग्रैंडपा सब बातें सुन चुके थे, क्योंकि वो यहीं पर बैठे हुए थे। इसलिए पूछने लग जाते हैं कि ये लड़का कौन था, क्या तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो तब प्याओशी सब बताती है कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इस कमजोर से लड़के की हेल्प कर रही थी क्योंकि ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। एंड आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे बचाने के लिए अपनी पावर का यूज फेस हाइड करके करा। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, पर टाइची मैंने तुम्हें खुद के प्रोटेक्शन के लिए सिखाई है, ना कि दूसरों को बचाने के लिए। फिर कहने लगते हैं कि वैसे लड़का हैंडसम था, तुम चाहो तो इसे डेट करने का सोच सकती हो। पर प्याओशी साफ मना कर देती है, ये बोलकर कि लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है, जो हेल्प के बाद थैंक्स तक करना नहीं जानता है। अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ ग्रैंडपा पूछने लगे कि वैसे तुम इतनी रात में घर वापस क्यों आई हो। तो तब प्याओशी ये तो बताती नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम में वो ग्रैंडपा की पेंटिंग की वजह से पास हुई है, बस ये बोली कि मैं गलती से आपकी पेंटिंग ले गई थी, जो कि मेरे टीचर को काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो आपकी एक और पेंटिंग देखना चाहते हैं। तो तब ग्रैंडपा प्याओशी के काफी मनाने पर अपनी पेंटिंग देने के लिए मान गए, जो सुनकर वो बच्चों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के मारे यहाँ से चली गई। तो तब उसे खुश देखकर ग्रैंडपा भी खुश होने लगे। लेकिन वहीं अगर बात करें वैचू की, तो वो वापस अपने घर आता है एंड अभी तक प्याओशी के ही बारे में सोच रहा था, क्योंकि प्याओशी पहली लड़की है जिसने वैचू की अटेंशन ली है। वैचू याद करता है कि वो पेंटिंग लेने जा रही थी, इसलिए पक्का आर्ट फैकल्टी से होगी। इसलिए जब आर्ट फैकल्टी की स्टूडेंट्स लिस्ट चेक करता है तो यहाँ उसे प्याओशी का फॉर्म मिल गया, जिसे वो ध्यान से देखने लगा। फिर याद करता है कि इस लड़की के सभी मूव्स कितने ज्यादा परफेक्ट थे, यानी कि एकदम स्मूथ। फिर भी ये टाइची फैकल्टी में क्यों नहीं है एंड आर्ट फैकल्टी में क्यों है? क्या ये खुद के टैलेंट को सभी से हाइड रखना चाह रही है? इसलिए ध्यान से इन्हीं सब बातों के बारे में सोचने लग जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि प्याओशी ने अकेले सभी बॉयज से फाइट करके वैचू को बचा लिया था, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि टैन अपने टीम मेंबर को मार रहा है कि तुमने वैचू को सबक क्यों नहीं सिखाया। वो बोला इसलिए क्योंकि एक लड़की बीच में आ गई थी। तो ये सुन टैन और ज्यादा मारने लगता है एंड बोला कि क्या तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर पाए जबकि तुम इतने सारे थे। टीम मेंबर बताता है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसको टाइची आता था, इसलिए एक अकेली लड़की ने हम सभी को हरा दिया। तो ये सब सुनकर टैन कुछ सोचने लगा कि टाइची फैकल्टी में तो ऐसी कोई लड़की है ही नहीं जो इतनी पावरफुल हो एंड बाहर वालों को टाइची सिखाया नहीं जाता है। इसलिए बोला कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाओ। एंड लास्ट में भी अपने टीम मेंबर को काफ़ी ज़ोर से किक मारने लगा। अब हमें प्याओशी को दिखाया गया है, जो कि टीचर को ग्रैंडपा की पेंटिंग लाकर दे देती है। एंड जब यहाँ से जाने लगी तो तब वो कॉल पर शाओ से वैचू के घर का एड्रेस पूछने लगी, क्योंकि वो वैचू से कल रात के बारे में बात करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें जिनरुई एंड जिया ये दोनों दिखाई गई, जहाँ जिनरुई बोल रही है कि पता नहीं वैचू को मेरी पेंटिंग पसंद आएगी भी कि नहीं। तो तब जिया कहती है कि ऑफकोर्स पसंद आएगी, क्योंकि तुमने इसे पूरी रात मेहनत करके बनाया है। कि तभी प्याओशी को वैचू के घर के पास जाता देखिए दोनों प्याओशी को रोक लेती हैं एंड पूछती हैं कि भला तुम कहाँ जा रही हो। प्याओशी ने बताया सीनियर वैचू के घर। तो तब वो दोनों पूछने लगी कि भला क्यों। तो तब प्याओशी कहती है कि एक्चुअली पर्सनल मैटर है, वैसे इसी लोकेशन पर उनका घर है ना। तो तब दोनों अलग अलग लोकेशन बताने लगी और फिर दोबारा में भी अलग लोकेशन बताती हैं। प्याओशी दोनों को थैंक्स करती है एंड यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद जिनरुई जिया से बोली कि तुम इसके पीछे जाओ एंड मैं अपने हनी वैचू के पास जा रही हूँ। और फिर अब दिखाया गया कि वो वैचू के घर के बाहर आ चुकी है, यानी इसने प्याओशी को गलत रास्ता बताया ताकि खुद यहाँ आ सके। वो काफी देर डोर ओपन होने का वेट करती है, पर जब डोर ओपन नहीं हुआ तो समझ गई कि इसका मतलब सीनियर वैचू घर पर नहीं है। फिर कहने लगी कि 1 साल पहले आप अचानक गायब हो गए थे, जिस वजह से मैं आपके लिए बहुत परेशान हुई थी। इसलिए अब जब आप वापस आ चुके हो तो मैं आपको देखने आई हूँ कि आप ठीक हो कि नहीं, साथ ही मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्याओशी दिखाई जाती है, जो कि अभी तक वैचू के घर को ही ढूंढ रही थी। तो वहीं हमें वैचू दिखाया गया, जो कि शांति से एक जगह खड़ा हुआ था एंड अभी भी डॉक्टर की बातें याद कर रहा है कि डॉक्टर ने कैसे मुझे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट करने से मना कर रखा है। कि तभी प्याओशी यहाँ आई वैचू से बात करने।
बट वैचू प्याउशी की तरफ देखता ही नहीं है। प्याउशी बोली कि हेलो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई तुमसे बात करने आया है? तो तब वैचू बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम हो वही मास्क हीरोइन जो अकेले लड़कों को सबक सिखा देती है। तो ये सुन प्याउशी वैचू को पीछे धक्का देकर उसे घूरने लगी। वैचू हैरान हुआ एंड जब हटने लगा तो तब वो उसे वापस से पीछे कर देती है, जिस वजह से वैचू काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। प्याउशी फिंगर दिखाते हुए कहने लगती है कि ध्यान से सुन लो, अगर तुमने किसी को भी बताया कि मुझे टाई ची मार्शल आर्ट आता है तो अच्छा नहीं होगा, यानी मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चटनी बना दूंगी, क्या पता मैं तुम्हें जान से भी मार डालूं। वैचू काफी ज्यादा हैरानी से प्याउशी को देखने लगता है। तो वहीं प्याउशी जब जाने लगी तो वैचू बोला कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तो तब प्याउशी कहती है कि कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, जब मैंने बोल दिया कि तुम्हें किसी को नहीं बताना है तो इसका मतलब तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। और जब गुस्से में यहाँ से जाने लगी एंड पीछे मुड़कर वैचू को देख रही थी तो तब वैचू हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे प्याउशी काफी क्यूट लगी। एंड जब प्याउशी चली गई तो वैचू चैन की सांस लेने लगा, क्योंकि उसका मूड प्याउशी की वजह से अच्छा हो चुका था। पर तभी पता चला कि जिया इन दोनों की छुपकर फोटोज क्लिक कर चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बार फिर सभी लीडर्स की मीटिंग हो रही है, जहां 10 प्रिंसिपल से टाई ची फैकल्टी को बंद करने के लिए बोलता है, ये बताकर कि अब इस फैकल्टी में काफी कम स्टूडेंट्स बचे हैं एंड वो भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इसे बंद करा देना चाहिए। तो तब बाई 10 से कहता है कि तुम आखिर हर टाइम टाई ची फैकल्टी के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि टाई ची फैकल्टी वो फैकल्टी है जिसने और सभी फैकल्टीज से सबसे ज्यादा अवार्ड्स विन कर रखे हैं? तो तब 10 बोलता है कि हाँ, ये तब की बातें हैं जब वैचू टाई ची फैकल्टी का लीडर हुआ करता था एंड अब वो टाई ची फैकल्टी में नहीं है। और फिर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मेरी फैकल्टी और टाई ची फैकल्टी के बीच में कंपटीशन कराना चाहिए, ताकि हम प्रूफ कर सके कि सबसे बेहतर हम हैं। इसलिए आप प्लीज इस बात के लिए वोटिंग करवा लीजिए एंड अगर टाई ची वाले हार गए तो इनको अपना स्पेस खाली करना होगा। तो तब बाई को 10 पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वैचू के जाने के बाद सच में टाई ची स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो बॉक्सिंग फैकल्टी से कंपटीशन जीत कैसे सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याउशी दिखाई जाती है, जो कि अपने रूम में थी कि तभी प्याउशी की बेस्ट फ्रेंड यानी शाओ शाओ आई एंड क्वेश्चन करने लगी कि तुम आखिर वैचू से कब मिली। प्याउशी हैरान होती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो तब शाओ शाओ ने अपना मोबाइल दिखाया, जहाँ यूनिवर्सिटी ग्रुप में सब जगह प्याउशी एंड वैचू की साथ वाली फोटो वायरल हुई थी। प्याउशी गुस्सा करती है कि भला ऐसा कौन कर सकता है, इसलिए तभी कंप्लेंट करने जाने लगी, बट शाओ शाओ प्याउशी को रोक देती है, ये समझाकर कि कोई भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, उल्टा सब तुम्हें गलत समझेंगे, इसलिए शांति से मैटर को हैंडल करो। तो तब प्याउशी रुक गई एंड शाओ शाओ प्याउशी का गुस्सा शांत कराने के लिए उसे उसकी फेवरेट चिप्स खिलाने लगती है। अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे प्याउशी जब अपने रूम से बाहर आई क्लास में जाने के लिए, तो तब जिया प्याउशी को रोक लेती है एंड फोटो के बारे में पूछने लगती है कि तुम आखिर वैचू के साथ क्या कर रही थी, यानी तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। पहले तो प्याउशी मुकरती है कि फोटो के अंदर जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। तो ये सुन जब जिया ने और भी कई सारी फोटोज दिखाई तो तब और बाकी सब गर्ल्स भी इनकी बातें सुनने लगी कि तभी कोई चेस डाइस मारता है, जिस वजह से मोबाइल नीचे गिर गया एंड अब और बाकी सब गर्ल्स भी बाकी सारी फोटोज देखने लग जाती हैं एंड समझ गई कि इसका मतलब जिया ने ग्रुप में फोटो अपलोड करी थी, ये कितनी मीन है, जरूर ये ऐसा जिनरुई के बोलने पर कर रही है। जिनरुई भी प्याउशी से लड़ने आती है, तो तब प्याउशी ने लड़ने से अच्छा ड्रामा करना बेस्ट समझा, यानी वो चिली पाउडर लगा लेती है एंड रोने की एक्टिंग करते हुए माफी मांगने लगी कि प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप सभी के आइडल यानी वैचू को परेशान नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तो तब जिनरुई कुछ बोल ही नहीं पाती है, इसलिए तभी जिया को अपने साथ यहाँ से ले गई, बाकी सब गर्ल्स भी चली गई। तो तब प्याउशी खुशी खुशी उठी एंड बोली कि मैं एक्टिंग फैकल्टी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग में भी अच्छी हूँ, और फिर तभी हंसते हुए यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जिनरुई जिया पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी फोटो को ग्रुप में अपलोड करने की। तो तब जिया कहती है कि मैं तो प्याउशी को स्कैंडल में फंसाना चाह रही थी, ताकि वैचू की सभी फैन गर्ल्स उसे हेट करें। तो तब जिनरुई बोलती है कि तुमने उसे स्कैंडल में नहीं फंसाया, बल्कि गॉसिप बना दी है एंड दोनों के नाम को जोड़ दिया है, जबकि वैचू सिर्फ मेरा है, जिसका नाम तक मैं किसी और लड़की के साथ जुड़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब प्याउशी जा रही थी ये कहते हुए कि मैंने आइस पर कुछ ज्यादा ही चिली पाउडर लगा दिया है, तो तब पीछे से वैचू बोला कि भला तुमसे किसने कहा था ऐसी स्टूपिड हरकत करने के लिए। प्याउशी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों।
तो तब वो बताता है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग देख रहा था। प्याओशी बोली कि अगर तुम उस टाइम वहीं थे तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, सबको ये बताने के लिए कि हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें धमकाया था। तो तब वो बोलता है कि मैं लड़कियों की स्टूपिड फाइट के बीच में नहीं आता हूँ। प्याओशी एक बार फिर फिंगर पॉइंट करने वाली थी तो तब वो बोलता है कि 1 मिनट पहले मुझे मेरी बात कहने दो। तुम कल मुझसे ये बात करने आई थी ना कि तुम हाइड रखना चाहती हो कि तुम्हें टाइची आती है। तो तब प्याओशी बोली कि प्लीज धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। तो तब वैजू बोला कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए। प्याओशी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है इस बात को सुनकर कि क्या सच में तुम ऐसा करोगे, मेरी हेल्प कराने की कोई खास वजह। तो तब वैजू बोला कि तुमने भी मेरी हेल्प करी थी इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। प्याओशी कहती है कि ओ अच्छा, तो तुमको याद है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कराई थी। वैजू प्याओशी की बातों पर मुस्कुराता है और फिर प्याओशी को उसकी शर्ट वापस करने लगा। प्याओशी बोलती है कि अब सब बराबर हो चुका है इसलिए अब हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे, यानी इस यूनिवर्सिटी में अनजान बनकर रहेंगे जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं थे। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद वैजू याद करने लगता है कि वो वही था जिसने डाइस मार कर जिया के मोबाइल को नीचे फेंका था प्याओशी की थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैजू टाइची फैकल्टी आया है एंड पूरी जगह को बहुत ध्यान से देखने लगा क्योंकि इस जगह से उसकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि तभी स्टूडेंट्स एंड बाई ये सब बाहर आ जाते हैं जहाँ सब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे वैजू को देख कर कि जैसे वो वापस आ चुका हो। बट वैजू ने बताया कि वो यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया है। कुछ स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि आपको पता भी है कि जब से आप गए हो हमारी फैकल्टी के पॉइंट्स कितने ज़्यादा कम हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फैकल्टी चेंज भी करा ली है एंड बहुत जल्द हमारी फैकल्टी को बंद भी कराया जा सकता है अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो तब वैजू ये सब सुनने के बाद भी चुप खड़ा रहा। फिर वो अपना टाइची बैच निकाल कर बाई को देता है यहाँ से कोई भी लिंक नहीं रखने के लिए। और जब जाने लगा तो तब स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लीडर प्लीज मत जाइए, यानी कि सभी ने वैजू को रोकने की बहुत कोशिश करी बट वैजू तब भी नहीं रुका बल्कि सभी को सॉरी करता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम प्याओशी को देखते हैं जिसे आफ्टर क्लास शाओ से मिलना था साथ में कहीं जाने के लिए बट शाओ आने से मना कर देती है किसी और काम की वजह से। तो तब प्याओशी बोली कि पता नहीं तुम आजकल कहाँ बिजी रह रही हो कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई। इसलिए प्याओशी जब बारिश से बचने के लिए एक जगह आने लगी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो गई जो कि और कोई नहीं वैजू होता है, जो कि वो भी कोइंसिडेंटली यहीं पर आ रहा था। प्याओशी हैरान होती है तो वहीं वैजू बोला कि खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर। तो तब वो बताती है कि पर मुझे खुशी नहीं हुई तुमसे दोबारा मिलकर एंड इतना बड़ा कॉलेज है जिसमें तुम बारिश से बचने के लिए कहीं भी जा सकते थे लेकिन तुम यहीं पर क्यों आए। तो तब वैजू बोला कि अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो तब पहले तो प्याओशी जाने लगी पर तेज बारिश की वजह से उसे वापस आना पड़ा कि तभी बाई वैजू को कॉल करता है एंड बताता है कि बॉक्सिंग फैकल्टी वाले किसी मिस्टीरियस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि टाइची मास्टर है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो तब वैजू बोलता है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर ध्यान से प्याओशी को देखने लगा क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्याओशी ही है। प्याओशी को ठंड लग चुकी थी इसलिए उसको कोल्ड हो चुका था बट प्याओशी को लगा कि वैजू को मेरे कोल्ड से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो जानबूझकर वैजू के पास स्नीजिंग करने लग जाती है एंड बोली कि क्या तुम डर रहे हो कि कहीं ये कोल्ड वायरस तुम्हें नहीं हो जाए। तो तब वैजू कुछ नहीं बोलता बल्कि उसने चुपचाप अपना बैग प्याओशी को पकड़ाया और फिर अपना कोट उतार कर प्याओशी को पहनाने लगा ताकि प्याओशी को और ज्यादा ठंड नहीं लगे। प्याओशी बुरी तरह शॉक रह जाती है वैजू के ऐसा करने की वजह से क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कोई लड़का उसकी फिक्र कर रहा हो, यानी कि प्याओशी को वैजू को ऐसा करना कहीं ना कहीं अच्छा लगा। वैजू बोला कि मुझे मेरा कोट वापस करना मत भूलना और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब प्याओशी उसे बस देखती ही रह जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि वैजू प्याओशी को अपना कोट देकर चला गया था तो तब प्याओशी को वैजू का ऐसा करना अच्छा लगा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स टाइची फैकल्टी को चैलेंज करने आए हैं एंड कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो तुमको अपनी फैकल्टी के 5 स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी में ट्रांसफर करने होंगे। तो तब बाई बोला कि मुझे पता है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो ताकि टाइची फैकल्टी में से स्टूडेंट्स कम हो जाएं। वैसे 10 से कम स्टूडेंट्स होने पर फैकल्टी को क्लोज कर दिया जाता है इसलिए तुम लोग ऐसी शर्त रख रहे हो। तो तब वो लड़के कहते हैं कि हाँ अब जो तुम सोचो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो तब वैसे तो भाई इस बात के लिए रेडी नहीं था लेकिन फिर मान गया कि ठीक है अगर हम हारे तो 5 स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी में से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पर अगर हम लोग जीते तो तुम सभी को हमसे माफी मांगनी होगी।
और वैसे भी मेरे होते हुए हमें कोई हरा नहीं सकता। वेल अब दिखाया जाता है कि प्याओशी जब जैसे अपने रूम में आई वैचू का कोट लेकर, तो तब शाओशाओ उसे पूरे दिन की अपडेट देने लग जाती है, जबकि प्याओशी शाओशाओ से छुपकर कोट को ड्राई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब जैसे ही शाओशाओ ने कोट नोटिस करा तो वो प्याओशी से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पास ये कोट कहाँ से आया, ये किसका है एंड तुम्हें किसने दिया। तो तब प्याओशी शाओशाओ को शांत करा ही रही होती है कि तभी इन दोनों को कुछ जलने की स्मेल आई और तभी पता चला कि वैचू का कोट प्रेस की वजह से जल चुका है। तो ये देख वो दोनों परेशान होने लग जाती हैं। वेल अब हमें दिखाया गया कि रात में प्याओशी वैचू को उसका कोट वापस करने आई है, जहाँ जब वैचू ने डोर ओपन करा तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे ये कोट एक्सपेंसिव था, अगर हाँ तो कितना ज्यादा। वैचू बताता है कि हाँ ये डिजाइनर का लिमिटेड एडिशन था। तो तब प्याओशी बोली कि अगर इसमें गलती से कोई होल हो जाए तो ये कितने तक में ठीक होगा, $100 में या फिर $200 में। वैचू बताता है कि इतने के तो उसके बटन्स भी नहीं थे, यानी कि कोट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड अब क्योंकि वैचू को समझ आ चुका था कि ये मेरा कोट जलाकर लाई है, इसलिए वो कोट वापस ले तो लेता है, लेकिन ये बोलकर कि इसकी एक एक कीमत मैं तुमसे बाद में वसूल करूंगा। और फिर तभी उसने डोर क्लोज कर दिया, जबकि प्याओशी सॉरी कहती रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी अपनी क्लास में है एंड बस इसी बारे में सोची जा रही है कि मैं कोट के पैसे वापस कैसे करूंगी, कि तभी क्लास एंड हो गई। शाओशाओ ने पूछा कि क्या तुम कैंटीन नहीं चल रही हो, तो तब वो सैड होने की वजह से मना कर देती है। शाओशाओ के लिए कैंटीन आ गई एंड जब मील लेने के बाद पे करने वाली थी कि तभी उसे पता चला कि उसका बैच उसके पास नहीं है। कि तभी बाई भी यहाँ आ गया, जो कि सब समझ चुका था, इसलिए बोला कि कोई बात नहीं मैं पे कर देता हूँ। और फिर तभी उसने शाओशाओ का मील पे कर दिया। शाओशाओ बोली कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ये मेरी साइड से खा सकती हो। शाओशाओ और भी ज्यादा खुश होने लगती है, या ये कहो कि उसे बाई काफी ज्यादा पसंद आने लगा कि सीनियर बाई वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो सीट पर बैठकर भी बार बार बस बाई को देखकर ही खुश होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर तभी बाई के पास आए एंड उसे परेशान करने लगे कि तुम रेडी होना कुछ देर बाद होने वाले कंपटीशन में हमसे हारने के लिए। बाई बोला इसका आंसर मैं तुम्हें कंपटीशन में ही दूंगा। कि तभी इसी बीच एक स्टूडेंट बाई के पानी में पॉइजन डाल देता है। दूसरा स्टूडेंट बोला कि वैसे हमें तुम पर तरस आता है कि कैसे तुम्हारा दोस्त वैचू तुम्हारे शोल्डर पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर भाग चुका है। तो तब इस बात पर बाई ने कोई जवाब नहीं दिया और जब ये सभी यहाँ से चले गए तो तब उसने उसी पानी को पी लिया। शाओशाओ भी ये सब देख रही थी, लेकिन जब पॉइजन डाला गया था तो उसने वो चीज नोटिस नहीं करी थी। कि तभी बाई की तबीयत बिगड़ने लगी एंड वो नीचे गिर गया। शाओशाओ जल्दी से बाई के पास भागती हुई आती है एंड काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि बाई को सांस तक आने में परेशानी हो रही थी, इसलिए तभी एम्बुलेंस को बुलाया गया। वेल अब दिखाया जाता है कि कैसे सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन देखने जा रहे हैं एंड सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पता नहीं टाइची फैकल्टी आज जीत भी पाएगी कि नहीं। तो तब प्याओशी बोली कि मैं कंपटीशन देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर बिना लड़े मुझसे रुका नहीं जाता, लेकिन तब भी जाने के लिए रेडी हो गई कि मैं पक्का बस दूर से कंपटीशन को देखूंगी। जिसके बाद अब हमें बॉक्सिंग फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स और टाइची फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहां टाइची वाले परेशान हैं कि आखिर लीडर बाई कहाँ है, यानी अगर आज वो नहीं आए तो हम पक्का इस कंपटीशन को हार जाएंगे। तो वहीं जिया भी जिन रुई से सेम बात बोल रही थी कि विदाउट लीडर बाई टाइची फैकल्टी कभी जीत नहीं पाएगी। वेल काफी देर तक जब बाई नहीं आया तो तब टाइची फैकल्टी का स्टूडेंट बाई की जगह फाइट करने आ गया। फाइट स्टार्ट हुई, जहां स्टार्टिंग तो सही रहती है, लेकिन टाइची स्टूडेंट ज्यादा देर बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट के सामने टिक नहीं पाता है, यानी उसकी बुरी हालत होने लगी पिट पिट कर। प्याओशी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस स्टूडेंट को टाइची आती ही नहीं है, यानी ना ही ये सही से खड़ा है ना ही इसके मूव्स करेक्ट हैं। तो वहीं दिखाया गया कि अब वैचू भी यहाँ आ चुका था और कंपटीशन को देखने लगा। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी टाइची फैकल्टी के सभी स्टूडेंट्स एक एक करके हारने लग जाते हैं। अब सिर्फ गर्ल्स बची थी, इसलिए जब एक लड़की हिम्मत करके फाइट के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कोई आवाज देकर कंपटीशन को रोकता है। वेल पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है एंड इसके साथ जो ये लड़की है वो कौन है, मगर तभी इन दोनों ने बताया कि वो आज ही सुबह टाइची फैकल्टी में ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए उन्हें पूरे राइट हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के। और फिर अपना एडमिशन फॉर्म दिखाने लगे। बाय द वे इस लड़के का नाम है चैनबिंग एंड इस लड़की का आर्या।
जो कि दोनों ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें टाइची मार्शल आर्ट का ऑनर कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ टैन भी इन दोनों को देखकर हैरान हो रहा था। वेल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई, इसलिए अब चैंगबिंग टाइची फैकल्टी की साइड से कंपटीशन में लड़ने के लिए आया। फिर बस होना क्या था, जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो तब चैंगबिंग के मूव्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि बॉक्सिंग फैकल्टी का स्टूडेंट्स उसे हरा नहीं पाता है। यहाँ तक कि वो चैंगबिंग के सामने टिक तक नहीं पा रहा था। प्याओशी जब चैंगबिंग का फाइटिंग स्टाइल नोटिस करती है तो वो जल्दी से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, जो बात वैचू ने भी नोटिस करी कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वेल फाइट ज्यादा देर चलती नहीं है, यानी चैंगबिंग इजिली उस स्टूडेंट को हरा देता है एंड बोला कि बस क्या तुम्हें इतने ही मूव्स आते थे, और फिर तभी चैंगबिंग को विनर अनाउंस कर दिया गया, यानी कि टाइची फैकल्टी जीत गई। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं, बट टैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसका मुंह बन गया। और वहीं प्याओशी जब वीडियो लेकर यहाँ से चली गई तो तब उसकी हर एक बात को वैचू नोटिस कर रहा होता है। वेल प्याओशी ने ग्रैंडपा को वीडियो सेंड करी एंड कॉल पर पूछने लगी कि ग्रैंडपा इस स्टूडेंट के मूव्स ठीक मेरे मूव्स जैसे क्यों हैं जो आपने मुझे सिखा रखे हैं। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये जो लड़का है ये काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि टाइची मार्शल आर्ट के सालों पुराने ऑनर हैं, इसलिए तुम इन दोनों से दूर रहना क्योंकि ये दोनों तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो तब प्याओशी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं दूर रहूंगी। कि तभी वो देखती है कि टैन आर्या एंड चैंगबिंग को रोकता है एंड बोलता है कि तुम्हारा टाइची स्टाइल काफी अलग है एंड जितने तुम पावरफुल हो तुम्हें हमारी फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहिए था। तो तब आर्या बोलती है कि अगर हम तुम्हें पावरफुल लग रहे हैं तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रैक्टिस करा देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि तुम्हारी टीम नेक्स्ट टाइम हमसे जीत पाए। टैन बोला कि चलो ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें टाइची फैकल्टी में ही रहना है तो, पर मैं यहाँ इस चीज़ के बारे में नहीं बल्कि किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। यानी एक लड़की है जो कि सेम तुम दोनों के जैसा टाइची जानती है, जिसने अकेले कई सारे लड़कों को फाइट में हरा दिया था। एंड अब क्योंकि सालों से तुम्हारी फैमिलीज में ये ट्रेडिशन रहा है कि तुम्हारी फैमिलीज कभी आउटसाइडर्स को अपने सीक्रेट मूव्स नहीं सिखाती हैं, तो तुम्हें पता लगाना चाहिए कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारा फैमिली बिजनेस खराब कर रही है। आर्या एंड चैंगबिंग एक दूसरे को देखने लगे कि क्या सच में ऐसा है। तो वहीं टैन बोला कि मैं इतना तो पता लगा चुका हूँ कि वो जो भी कोई है टाइची फैकल्टी की गर्ल्स में से एक नहीं है, वो जरूर किसी और फैकल्टी में छुपकर बैठी है पर इसी यूनिवर्सिटी में है, इसलिए तुम दोनों को मिलकर मेरे साथ उस लड़की को ढूंढना चाहिए। तो तब वो दोनों बोले कि हम सोचकर जवाब देंगे। तो तब टैन यहाँ से चला गया, लेकिन वहीं प्याओशी जिसने भी ये सब बातें सुन ली थी कि कैसे सभी लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं एंड उसे ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो तभी जल्दी से यहाँ से चली गई। चैंगबिंग बोला कि क्या तुम्हें इस लड़के की बात पर बिलीव है। तो तब आर्या कहती है कि बिलीव तो नहीं है, पर अगर ये बात सच है तो हमको अपना फैमिली बिजनेस बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढना ही चाहिए। वेल अब हमें दिखाया गया है कि जब प्याओशी आर्या एंड चैंगबिंग के ही बारे में सोचती हुई जा रही थी तो तब वैचू उसके पास आया एंड आर्या और चैंगबिंग के बारे में बताने लगा कि वो दोनों कौन है। फिर बोला कि वैसे तुम फिक्र मत करो, कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, क्योंकि दिखने में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती बल्कि काफी ज्यादा सिली और चाइल्डिश लगती हो। तो ये सुन प्याओशी गुस्से से वैचू को देखने लगी कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ, और वैसे भी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और फिर तभी रुक गई और अलग डायरेक्शन में चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू बाई से मिलने आया है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। बाई पूछता है कि जरूर हम कंपटीशन हार गए होंगे, पर जब वैचू ने बताया कि नहीं बल्कि हम जीत चुके हैं तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह गया कि भला कैसे। वैचू बताता है इसलिए क्योंकि मैं आर्या एंड चैंगबिंग को हमारी यूनिवर्सिटी में बुला चुका हूँ, और रही बात तुम्हारी इस कंडीशन की कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया था, इसका भी मैं पता जरूर लगा के रहूंगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्या एंड चैंगबिंग टैंग के पास उससे मिलने आए हैं, जहां वो इन दोनों को यूनिवर्सिटी की 100 गर्ल्स की प्रोफाइल देता है, ये बताकर कि उस मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल की हाइट और बॉडी सेम इन्हीं गर्ल्स की तरह है, इसलिए वो इन्हीं लड़कियों में से एक होगी। चैंगबिंग बोला कि 100 गर्ल्स में से हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो तब टैन कहता है कि मैटर सीरियस है, इसलिए तुम दोनों को मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि सवाल तुम दोनों के फैमिली बिजनेस का है जो कि चोरी हो रहा है। तो तब ये दोनों मान गए कि भला कितनी ही मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, ये उस मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल को ढूंढ कर ही रहेंगे ताकि पता चल सके कि उसने उनका ट्रेडिशनल टाइची हिडन मार्शल आर्ट कहाँ से कॉपी करा है या उसे ये किसने सिखाया है।
अब हमें प्याओशी दिखाई गई जो कि अपने रूम में आराम से थी कि तभी शाओ शाओ आई और बोली कि तुम यहाँ हो, क्या तुम्हें पता भी है कि अभी अभी क्या हो चुका है। प्याओशी पूछती है कि क्या, तो तब शाओ शाओ बताती है कि वो जो 2 न्यू स्टूडेंट्स टाइची फैकल्टी में आए हैं यानी आर्या एंड चैनबिंग, उनमें से एक यानी कि चैनबिंग गर्ल्स स्विमिंग पूल के पास गया था। और फिर तभी फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया कि कैसे चैनबिंग इन सभी लड़कियों में से उस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने आया है, वो भी सिर्फ हाइट और बॉडी शेप के बेस पर, इसलिए सभी को ध्यान से देख रहा था। फिर उसकी नज़र एक दूसरी लड़की पर गई जो कि पूल से बाहर आ रही थी, तो वो उसको भी ध्यान से देखने लगा। वो लड़की बोली कि क्या तुमने ध्यान से देख लिया, अब बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सुन वो उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन जब उस लड़की ने अपना हाथ चैनबिंग पर रखा कि तभी चैनबिंग ने उसे पानी में उठाकर फेंक दिया। एक्चुअली वो मार्शल आर्ट आदत से मजबूर है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी गर्ल्स उसे जाने नहीं दे रही हैं, बल्कि सब गुस्सा हैं कि चैनबिंग ऐसा कैसे कर सकता है। तो तब वो सभी को समझा रहा होता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा, मुझसे बस गलती से हो गया क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बचपन से सीखी हैं। कि तभी आर्या चैनबिंग को लेने आती है जो कि नाराज़ नज़र आ रही थी कि तुम लड़कियों को देखने क्यों आए थे। तो तब वो बोला कि मैं तो बस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने आया था, वरना मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी। आर्या चैनबिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी। तो तब जिस लड़की को चैनबिंग ने गलती से पानी में फेंका था वो सामने आ गई और बोली कि चैनबिंग मेरे साथ इतना बुरा कर चुका है, इसलिए इसको मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती हूँ। आर्या गुस्से से कहती है कि चैनबिंग ऑलरेडी सॉरी बोल चुका है ना कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं करा था, तो फिर तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इसलिए जस्टिस के लिए इन्हीं सभी गर्ल्स ने वैचू को यहाँ बुलाया था। वैचू कहता है कि ठीक है, मैं इन दोनों से अकेले में बात कर लूंगा। तो तब जाकर चैनबिंग और आर्या को इन सभी ने जाने दिया। जो सब बातें प्रेजेंट में शाओ शाओ प्याओशी को बता रही होती है कि ये सब कितना फनी हुआ ना, पता नहीं वो कौन मिस्टीरियस लड़की है जिसको वो दोनों ढूंढ रहे हैं। तो तब प्याओशी शाओ शाओ के साथ फेक हंसी हंसने लग जाती है, जबकि अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं आर्या एंड चैनबिंग मुझे सच में ढूंढ नहीं लें, यानी कि सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वैचू आर्या एंड चैनबिंग से पूरी बात पूछ रहा है। तो तब ये दोनों बता देते हैं कि हम एक मिस्टीरियस टाइची मास्टर गर्ल को ढूंढ रहे हैं जिसको हमारा स्पेशल हिडन फैमिली टाइची मार्शल आर्ट आता है, एंड इस बारे में हमें टैन ने बताया है। तो तब वैचू कहता है कि तुम दोनों टैन की बात पर बिलीव कर कैसे सकते हो, यानी कि वो टाइची फैकल्टी का दुश्मन है, इसलिए टाइची फैकल्टी को बदनाम करने के लिए ये बातें फैला रहा है। तो तब ये दोनों चुप हो गए। वैचू इन दोनों से टाइची फैकल्टी पर फोकस देने के लिए बोलता है एंड कहने लगा कि अब क्योंकि तुमने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी है, यानी चैनबिंग ने एक लड़की को पानी में गिरा दिया था और आर्या ने उसी लड़की से थोड़ी बहुत बदतमीजी भी की थी, यानी एटीट्यूड दिखाया था, इसलिए वैचू इन दोनों को स्विमिंग पूल क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। जो सुनकर ये दोनों उदास होने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू अपनी ग्रैंड मदर के साथ है जो कि वैचू से बात कर रही हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं। फिर टाइची मार्शल आर्ट की सीक्रेट्स बताने लगी और ट्रेडिशन भी। तो तब वैचू बोला कि इन ट्रेडिशंस की वजह से ही आज टाइची इतनी तेजी से गायब हो रहा है। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि नहीं, इस वजह से नहीं बल्कि फेंग जी की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सुन वैचू वो दिन याद करने लगा जिसकी वजह से आज वो बीमार है। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने वैचू, बाई, आर्या एंड चैनबिंग इन चारों को किडनैप कर लिया था। फिर जब ये चारों यहाँ से भागने लगे तो तब फेंजी नाम का आदमी इनके सामने आया एंड कहने लगा कि तुम चारों उन फैमिलीज से बिलोंग करते हो जो टाइची मार्शल आर्ट को सिर्फ अपना मानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, यानी आगे क्या हुआ यह हमें बताया नहीं गया। बस फिलहाल वैचू सब बातों को घुमाकर अपनी ग्रैंड मदर से उनकी तबीयत पूछने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी अपने रूम में है, तो वहीं शाओ शाओ किचन में थी कि तभी वो CMFU यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बताने लगी कि कैसे यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और जेंटल बॉय एंड प्रिटी गर्ल को वोट किया जा रहा है, जिसमें हैरानी की बात यह है कि तुम नंबर 2 पर शो हो रही हो। प्याओशी शॉक रह गई कि भला मुझे किसने वोट्स दे दिए जो मैं नंबर 2 पर आ गई एंड जिनरुई नंबर 1 पर है। शाओ शाओ बोली कि शायद ऐसा उस इंसिडेंट की वजह से हो रहा है जब तुम्हारी वैचू के साथ फोटोज वायरल हुई थी। शायद सभी को लग रहा है कि तुम वैचू को डेट कर रही हो, इसलिए कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। प्याओशी हैरान होने लगती है कि लोगों को कितनी गलत फहमी है कि तभी सीन कट हुआ एंड अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे शाओ शाओ बाई के लिए सूप बनाकर लाई है। बाई बोला कि तुम वही हो ना जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी, तुम्हारा नाम क्या है। तो तब वो बताती है शाओ शाओ एंड बोली कि मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ।
बाई शाओ शाओ को थैंक्स करता है तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। पर जब वो सूप निकालकर उसे खुद से बाई को पिलाने वाली थी कि तभी वो सूप गलती से बाई के ऊपर गिर गया। शाओ शाओ ये सब देखकर हैरान हुई, इसलिए नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी। बाई बोला इट्स ओके, लेकिन तभी इन दोनों के हाथ टच हुए। शाओ शाओ काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए तभी शर्माते हुए एंड बाई को बाय बोलकर यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगबिंग एंड आर्या दोनों जब पेंटिंग्स देख रहे थे तो तब एक पेंटिंग को ध्यान से देखकर चैंगबिंग बोला कि इसे ज़रूर उस पर्सन ने बनाया है जिसको टाइची आता है। आर्या पूछने लगती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो, तो तब चैंगबिंग बोला कि इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो टाइची की नॉलेज रखने वाला ही बना सकता है, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की पर नज़र रखेंगे जिसने ये पेंटिंग बनाई है, यानी कि प्याओशी पर, क्योंकि वो वही मिस्टीरियस लड़की हो सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनरुई एंड जिया ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बात कर रही थी कि जिनरुई ही जीतेगी, और फिर प्याओशी को देखकर उल्टा सीधा कहने लगी कि अगर इसे लग रहा है कि ये जीतेगी तो ये ऐसा भूल जाए। कि तभी वैचू क्लास में आया और टीचर से पूछने लगा कि टीचर क्या मैं आज के लिए आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। सभी लोग वैचू को देखकर सरप्राइज रह गए, बट टीचर कहते हैं कि तुम पहले इस वर्ड का मतलब बताओ, तभी मैं तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन दूंगा। वैचू उस वर्ड की मीनिंग बता देता है तो तब उन्होंने डायरेक्ट उसे क्लास में बैठने की परमिशन दे दी। वैचू शाओ शाओ के पास आया एंड उसे दूसरी सीट पर जाने का बोलने लगा ताकि खुद प्याओशी के पास बैठ सके। शाओ शाओ कहती है कि तुम वहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हो, तो वहीं प्याओशी भी कहती है कि शाओ शाओ यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन जब वैचू माना ही नहीं तो तब शाओ शाओ दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई एंड वैचू प्याओशी के पास बैठा। जिनरुई अपने क्रश वैचू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि प्याओशी वैचू से कैसे बातें कर रही है तो ये सब देखकर उसे गुस्सा आने लगा। बाय द वे प्याओशी वैचू से ये पूछ रही थी कि तुम आखिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो जो आज मेरी क्लास में भी आ गए। तो तब वैचू बताता है कि बाहर आर्या एंड चैंगबिंग दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और फिर पूछने लगा कि क्या तुम आज भी चिली वाटर लाई हो। तो ये सुन प्याओशी हैरान होने लगी। क्लास स्टार्ट हुई जहाँ टीचर एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन प्याओशी से पूछते हैं जिसका आंसर वो दे नहीं पा रही थी। तो तब वैचू ने आंसर दिया एंड काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा। टीचर खुश हो गई कि वाह तुम तो हर चीज़ में इंटेलिजेंट हो। तो वहीं प्याओशी भी सरप्राइज रह गई कि कैसे वैचू को सब कुछ आता है। क्लास एंड हुई एंड दिखाया गया कि वैचू और प्याओशी साथ में जा रहे हैं जिन्हें आर्या एंड चैंगबिंग देख रहे थे। तो वहीं इन दोनों के पीछे जिया एंड रुई ये दोनों आ रही थी। बाय द वे वैचू का प्लान ये है कि प्याओशी वैचू का हाथ पकड़कर गिरने की एक्टिंग करेगी जिसे फिर वैचू बचा लेगा एंड आर्या और चैंगबिंग को लगने लगेगा कि प्याओशी वो मिस्टीरियस लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए प्याओशी ऐसा ही करती है। यानी उसने जब जैसी ना चाहते हुए भी वैचू के हाथ को पकड़ा कि तभी ये सब देखकर जिया एंड जिनरुई दोनों चिढ़ गईं। इसलिए गुस्से से जिया प्याओशी को किक मारती है। प्याओशी गिरने लगी, लेकिन तभी वैचू प्याओशी को बचा लेता है, पर इस वजह से दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे। आर्या एंड चैंगबिंग दोनों शॉक रह गए, इसलिए पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तो तब वैचू बोला कि हाँ, और जब प्याओशी के साथ उठा तो तब कहता है कि मैं प्याओशी को मेडिकल रूम लेकर जा रहा हूँ। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शाओ शाओ छुपकर इस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो वहीं चैंगबिंग बोला कि प्याओशी तो बहुत ही वीक है, इसलिए वो मिस्टीरियस लड़की नहीं हो सकती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे सीन को देखकर जिनरुई का भी मुंह बन चुका था कि कैसे जिया की किक की वजह से वैचू एंड प्याओशी और ज़्यादा क्लोज आ गए। अब हम देखते हैं कि प्याओशी अभी इंजर्ड होकर चलने की एक्टिंग कर रही थी। तो वैचू उससे बोला कि अब एक्टिंग करना बंद कर दो, और फिर कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि अब आर्या एंड चैंगबिंग दोनों तुम पर शक नहीं करेंगे। लेकिन प्याओशी चिली वाटर की वजह से परेशान होती है क्योंकि उसके टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे। इसलिए जब वैचू प्याओशी को टीज करने के लिए बोला कि वैसे मुझे हक करके तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो ये सुन वो उसे गुस्से से घूरने लगी। वैचू कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत घूरो कि जैसे मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा हूँ। तो तब प्याओशी वैचू पर और गुस्सा करने लग जाती है कि पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो, यानी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। वैचू कहता है कि ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हैंडसम हूँ, क्या तुम इन डे लाइट मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। प्याओशी चुप खड़ी रह गई, फिर बोली कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब उसे जाते हुए देखकर वैचू स्माइल करने लगा क्योंकि अब उसे अच्छा लगता है प्याओशी को परेशान करना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि प्याओशी गुस्से से रूम में वापस आई। तो वहीं शाओ शाओ ऑनलाइन वोटिंग रिजल्ट देखकर बताने लगी कि बॉयज में वैचू फर्स्ट आया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि वो तो हर साल ही फर्स्ट आता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि गर्ल्स में तुम नंबर 1 पर शो कर रही हो।
तो तब प्याओशी भी ये सुनकर शॉक रह गई। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी लोग प्याओशी को घूर रहे हैं एंड उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि आखिर ये वोटिंग में फर्स्ट पर कैसे आ सकती है एंड इसका वैचू के साथ क्या रिलेशन। तो वहीं शाओ ने बताया कि तुम कल जब वैचू से मिली थी तो तब की भी फोटोज किसी ने क्लिक करके अपलोड कर दी है, इसलिए ये सभी सोच रहे हैं कि तुमने वैचू को प्रपोज करा है। प्याओशी गुस्सा करने लगी कि मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी स्टडी करने आई हूँ, लेकिन वैचू की वजह से मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वैचू के बारे में सोच कर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगी। दूसरी तरफ वैचू हमें डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है, जिसको डॉक्टर अब भी रेस्ट करने के लिए कह रहे थे, यानी मार्शल आर्ट से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। वेल अब हम देखते हैं कि शाओ एक बार फिर बाई के लिए चिकन सूप बनाकर लाई है एंड बोली कि अगर आपको बुक्स की जरूरत है तो मैं लाकर दे सकती हूँ, कपड़े वॉश कराने हैं तो मैं वो भी करके दे सकती हूँ, यानी कुछ भी काम हो आप मुझे बता दो। बट बाई मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब मैं पहले से काफी ठीक हो चुका हूँ। शाओ कहती है कि तो फिर आप मेरे हाथ का बना हुआ सूप पीजिए। तो तब सूप का नाम सुनते ही बाई परेशान होने लगा, क्योंकि शाओ ने लास्ट टाइम भी सूप बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, पर शाओ का दिल रखने के लिए वो तब भी चुपचाप उसे पी लेता है। शाओ को लगा कि मैंने काफी अच्छा सूप बनाया है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है कि तभी मुंह से निकाल देती है एंड अब जाकर उसको पता चला कि वो कल भी इतना ही बेकार सूप बनाकर लाई थी। शाओ एम्बैरेसिंग के मारे समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे, इसलिए वो तभी बाई को नॉन स्टॉप सॉरी करने के बाद यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमें प्याओशी को दिखाया गया जो कि क्लास अटेंड करने जा रही थी, लेकिन तभी वैचू की फोटो देखकर उसे खराब करने रुक गई और वहीं वैचू जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने आया हुआ था, उसे यहाँ फाइनली वो क्लिप मिल जाती है जब बॉक्सिंग फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने बाई के पानी में पॉइजन डाला था। इसलिए गार्ड से कहने लगा कि इस फुटेज की क्लिप मेरे नंबर पर सेंड कर दो, कि तभी उसकी नज़र प्याओशी पर गई कि प्याओशी कैसे वैचू की फोटो को खराब कर रही है, इसलिए ये देखकर वो हंसने लगा। तो वहीं प्याओशी जिसने अच्छे से फोटो को खराब कर दिया था, वो जिनरुई एंड जिया को आता देख बोर्ड के पीछे छुप गई और अब दिखाया गया कि जब ये चीज़ जिनरुई नोटिस करती है कि कैसे उसके क्रश वैचू की फोटो को किसी ने खराब कर दिया है, इसलिए देख वो गुस्से से काफी जोर से चिल्लाई कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत कर कौन सकता है। लेकिन जब वैचू भी यहाँ आने लगा तो उसे देखकर वो चुप हो गई और प्यार से हेलो करने लगी। वैचू अपनी फोटो देखता है, फिर बोलता है कि जिसने भी ये ड्रॉ करा है अच्छा करा है। तो तब जिया पूछती है कि आपको ये अच्छा कैसे लग सकता है, मगर तभी जिनरुई ने उसे चुप करा दिया कि जब सीनियर वैचू तारीफ कर रहे हैं तो ये अच्छा ही लग रहा होगा, और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चली गई। वैचू को प्याओशी के पैर दिख चुके थे, इसलिए वो प्याओशी से बाहर आने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो बाहर आ नहीं रही थी। फिर काफी देर तक दोनों शांत रहे। प्याओशी को लगा कि वैचू यहाँ से जा चुका है, इसलिए जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि वैचू अभी भी यहीं पर था। वैचू प्याओशी की हरकतों पर हंसने लगा, फिर बोला कि तुम्हारे सर पर एक इंसेक्ट गिरने वाला है। तो ये सुन वो डर कर जल्दी से बाहर आ गई और फिर वैचू पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वैचू बोला कि यही चीज़ तो मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो, जो तुमने मेरी पूरी फोटो खराब कर दी। प्याओशी कहने लगी कि पर मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, यानी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने ड्रॉ करा है। तो तब वैचू उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, जिसे देखकर प्याओशी चुप हो गई एंड अपनी गलती मानने लगी कि हाँ सॉरी, मैंने ये सब करा था, पता नहीं अचानक मुझे ड्रॉ करने का मन करने लगा था, इसलिए मैंने ये सब कर दिया, प्लीज़ आप मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल से मत करना। तो तब वैचू कहता है कि ये तो अब देखा जाएगा सिली गर्ल, और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल अब हम देखते हैं कि वैचू बॉक्सिंग फैकल्टी के लीडर यानी टैन से बात करने आया है इसी बारे में कि तुम्हारे स्टूडेंट्स बाई को जहर देने की हिम्मत कर कैसे सकते हैं। तो तब टैन पहले तो ये बात मानता ही नहीं है, जबकि उसी के कहने पर उसके स्टूडेंट्स ने ये सब करा था। तो तब वैचू ने बताया कि मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसमें साफ सब दिख रहा है। टैन परेशान होने लगता है क्योंकि उसे सीसीटीवी कैमरे का सीन पता नहीं था। फिर तभी सीन कट हुआ एंड हमें बताया गया कि वैचू वो फुटेज प्रिंसिपल को भी दिखा चुका है, जो कि 10 के स्टूडेंट्स को डांटते हैं और बोलते हैं कि अब से 10 के स्टूडेंट्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही बॉक्सिंग फैकल्टी के कुछ पॉइंट्स भी कम किए जा रहे हैं। तो ये सुन 10 को गुस्सा आने लगता है, यानी कि वो काफी ज्यादा गुस्से से वैचू को देखने लगा, क्योंकि ये सब वैचू की ही वजह से हुआ है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंगबिंग जब टाइची स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करा रहा था कि तभी बाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गया, जिसे देखकर चैंगबिंग एंड आर्या दोनों खुश होने लगे कि फाइनली आप ठीक हो चुके हो, जो देखकर हमें खुशी मिल रही है। बाई बोलता है कि हाँ मैं पहले से काफी ठीक हूँ और फिर तभी वैचू से मिलने आ गया जो कि टाइची प्रैक्टिस कर रहा था। वैचू कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो गए। तो तब बाई बोला कि पर मैं अब भी तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि जब फेंगजी मैन वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से तुम गायब हो गए थे एंड हमें ठीक से बता भी नहीं रहे हो कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। कि तभी एक फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ और हमें फिर से वही सीन दिखाया गया कि जब आर्या, चैंगबिंग, बाई और वैचू इन चारों को किसी फेंगजी मैंग नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया था। तो तब यहाँ इन सभी की आपस में फाइट होने लगी थी। वैचू फेंगजी मैन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन फेंगजी मैन बार बार वैचू के चेस्ट पर ही अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से वैचू की हालत खराब होने लगी। पर वो तब भी हार नहीं मानता, पर अब उससे लड़ा नहीं जा रहा था। बाई जल्दी से वैचू के पास आया और पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब फेंगजी मैन बाई पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वैचू बाई को बचाने लगा, जिस चक्कर में फेंगजी मैन वैचू के पैर पर इतनी जोर से अटैक करता है कि हड्डी टूटने तक की आवाज आई। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और भागकर वैचू के पास आए, बट वैचू कहने लगा कि मैं ठीक हूँ। और फिर इन चारों ने एक साथ फिर से फाइट पोजीशन ले ली फाइटिंग करने के लिए। वैचू का सामना अभी भी फेंगजी मैन से हो रहा था, जहां फेंगजी मैन वैचू की और बुरी कंडीशन कर देता है वापस से बार बार उसके चेस्ट पर अटैक करके। लेकिन वैचू ने अपने दोस्तों को बचाने के खातिर हार नहीं मानी, बल्कि हिम्मत दिखाई, यानी अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिस वजह से अब फेंगजी मैन हारने लगा था। कि तभी पता चला कि पुलिस यहाँ आ चुकी है, इसलिए फेंगजी मैन तुरंत यहाँ से भाग गया एंड बाकी सब जल्दी से वैचू के पास वापस आए, ये देखने की वो ठीक है कि नहीं। स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहां बाई बोल रहा है कि तुम हमेशा सबकी फिक्र करते हो लेकिन किसी को भी खुद की फिक्र नहीं करने देते। तो तब वैचू बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, इसलिए रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम भी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, इसलिए रेस्ट कर लो। बाई यहाँ से चला गया, जिसके बाद वैचू आगे का सीन याद करने लगा कि जब वो फेंगजी मैन से लड़ने के बाद वापस अपने घर आया था तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, यानी यही वजह है कि वो चल तक नहीं पा रहा था एंड अपना इलाज कराने के लिए पूरे 1 साल गायब हो गया था, जो बातें सिर्फ वैचू की ग्रैंड मदर को पता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी जो कि कहीं जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में वैचू दिखा, जो कि शायद प्याओशी के ही आने का वेट कर रहा था, इसलिए प्याओशी अपना फेस हाइड करके जाने लगी। वैचू प्याओशी को आवाज देता है पर वो सुनती नहीं है, ये बोलते हुए कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए, आखिर चाहते क्या हो मुझसे। तो तब वैचू बोला कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी शूलेस खुली हुई है। प्याओशी एम्बैरेसिंग फील करने लगी, फिर बोली कि हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें इससे मतलब। तो तब वैचू बोलता है कि तुम जैसे सिली और चाइल्डिश स्टूडेंट्स का ध्यान रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। प्याओशी कहने लगती है कि हेलो मिस्टर, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, पर मैं ही तुमसे बात क्यों कर रही हूँ। कि तभी वैचू के ऊपर गिर जाती है, उसका सभी सामान भी नीचे गिर गया, जो सब वो उठाने लगी। फिर अपना शू उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगी, पर वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए तभी डायरेक्शन चेंज करती है और जल्दी से यहाँ से चली गई। जिसकी ये सब हरकतें देखकर वैचू हंसने लगता है और बोलता है कि ये वाकई काफी ज्यादा क्यूट है, और फिर तभी खुद भी यहाँ से चला गया। पहले अब हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ प्याओशी बुक सर्च कर रही होती है। कि तभी वो वैचू, आर्या एंड चैंगबिंग इन तीनों को बातें करते हुए सुनती है, जहां आर्या एंड चैंगबिंग दोनों वैचू को टाइची मास्टर या सीनियर कहकर बुला रहे थे। तो ये सुन प्याओशी सरप्राइज रह गई। एक्चुअली अभी प्याओशी को पता नहीं है कि वैचू टाइची फैकल्टी का लीडर रह चुका है, यानी टाइची मास्टर। उसको वैचू के बारे में बस इतना पता है कि ये हैंडसम है, इसलिए सभी गर्ल्स का इस पर क्रश है। इसलिए जब आर्या एंड चैंगबिंग दोनों यहाँ से चले गए तो वो वैचू का रास्ता रोक कर वैचू से इन बातों का रीजन पूछने लगी कि वो दोनों तुम्हें मास्टर क्यों बोल रहे थे, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आता है। वैचू बोला कि नहीं तो, बल्कि मैं तो कमजोर इंसान हूँ। और फिर तभी प्याओशी को रास्ते से हटाकर यहाँ से जाने लगा, बट प्याओशी ने वैचू को जाने नहीं दिया, बल्कि बोली कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से गलत समझ रही थी, यानी ऐसा लगता है कि तुम वीक बनने की सिर्फ एक्टिंग करते हो, जबकि रियल में ऐसे नहीं हो। वैचू कहता है कि अरे वाह, क्या तुम्हारे पास माइंड भी है यूज करने के लिए। प्याओशी चिढ़ जाती है, इसलिए जब बोल ही रही थी कि तभी फिर से वैचू के ऊपर गिर गई एंड ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसी पोजीशन में फ्रीज खड़ी रह जाती है।
वैचू पूछता है कि तुम आखिर और कितनी देर तक ऐसे रहने वाली हो, तो तब वो जल्दी से दूर हो गई और सॉरी करने लगी। वैचू कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें आदत पड़ चुकी है बार बार मेरे ऊपर गिरने की। तो तब ब्याओशी ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम जैसे घमंडी लड़कों से बहुत दूर रहती हूँ। मेरे ग्रैंडपा बोलते हैं कि भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरा माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो तब वैचू कहने लगा कि तुम्हारे ग्रैंडपा एकदम सही बोलते हैं। प्याउशी बोले कि सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं इस बात पर बिलीव नहीं करूंगी कि तुम ठीक हो, यानी कि मैं प्रूफ करके ही रहूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वैचू प्याउशी को जाते हुए काफ़ी ध्यान से देख रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो बुक रीड कर रहा होता है तो तब प्याउशी कभी स्टार्स बनाकर वैचू पर अटैक कर रही होती है, जो सब वो कैच कर लेता है। तो कभी प्याउशी ने कुछ और बनाकर वैचू पर अटैक करा, जो सब भी वैचू ने पकड़ लिए। और बस फिर प्याउशी ऐसे ही बार बार वैचू पर अटैक करती गई, लेकिन वो हर बारी उसके हर अटैक को कैच कर रहा था। प्याउशी सामने आकर बैठी और कहती है कि चलो हम फाइट करते हैं, यानी कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। तो तब वैचू फाइट करने के लिए उठ जाता है कि लो तुम अपनी विश पूरी कर लो, पर बस मेरे फेस पर अटैक मत करना। प्याउशी वैचू को मारने वाली थी, लेकिन तभी रुक जाती है कि ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम हर टाइम ऐसी मासूम सी शक्ल कैसे बना लेते हो, जबकि अंदर से हो बहुत ही तेज। और फिर वैचू की नोज पर हल्का सा हिट करने के बाद चुपचाप यहाँ से चली गई कि तुम्हें मैं बाद में देखूंगी। अब हमें दिखाया गया कि वैचू जब यहाँ से जा रहा था तो तब प्याउशी छुपकर उस पर पीछे से अटैक करती है, इस उम्मीद से कि ये खुद को बचा लेगा। लेकिन बेचारा वैचू काफी बुरी तरह नीचे गिर गया, वीक बॉडी होने की वजह से, जिस वजह से फिर से उसके उसी पैर पर चोट लग जाती है। प्याउशी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुई एंड नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी। मुझे लगा था कि तुम खुद को बचा लोगे, इसलिए प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। तो तब वैचू कुछ भी नहीं बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याउशी वैचू को अपने साथ मेडिकल रूम लेकर जा रही है। जिन दोनों को जाते हुए साथ में सभी लोग देख रहे थे। वैचू बोला कि मुझे मेडिकल रूम मत लेकर जाओ, क्योंकि मैं अपने सभी चेकअप अपने पर्सनल डॉक्टर यानी डॉक्टर चैन से करवाता हूँ। तो तब प्याउशी वैचू को डॉक्टर चैन के पास ले आई, जहाँ डॉक्टर चैन समझ जाते हैं कि वैचू को चोट तो आई है पर ज्यादा नहीं लगी है, ये बस थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहा है लड़की के सामने। इसलिए प्याउशी से झूठ कहने लगते हैं कि वैचू के पैर पर काफी जोर से चोट लगी है, जिसे ठीक होने में पूरा 1 साल लग सकता है एंड कुछ मंथ्स तो काफी ज्यादा पेनफुल रहेंगे। पर अफसोस की बात यह है कि वैचू के पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ध्यान रख सके। और फिर तभी कुछ सामान लेने यहाँ से चले गए। तो तब प्याउशी वैचू को फिर से सॉरी करती है एंड बोली कि अब जब मेरी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए कुछ मंथ्स तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वैचू मन ही मन खुश होने लगा। फिर प्याउशी से उसका मोबाइल मांगता है प्याउशी को वीचैट पर ऐड करने के लिए। पर जब उसने प्याउशी की डीपी देखी तो बोला कि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छी नहीं है, इसलिए इसको चेंज कर लेना। तो ये सुन प्याउशी मुंह बनाने लगती है कि ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मुझे यही डीपी पसंद है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब रास्ते में डॉक्टर चैन मिले, जो कि प्याउशी को बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जब वैचू अपने साथ किसी को यहाँ लाया है, वो भी एक लड़की को। इसका मतलब तुम सच में वैचू के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, वरना वो हमेशा अकेला ही रहता है। प्याउशी कहती है कि नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। तो तब वो प्याउशी को मेडिसिन देने लगे और बताते हैं कि कब कब ये सब मेडिसिन वैचू को देनी है, साथ ही उसे क्या क्या खाना पसंद है और क्या क्या नहीं, ये सब भी डॉक्टर चैन प्याउशी को बताने लगे, ये बोलकर कि ये सब बातें फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगी। और जब चले गए तो तब प्याउशी बोली कि लेकिन चोट तो सिर्फ वैचू के पैर पर लगी है, पर ये ऐसा इलाज क्यों बता कर गए हैं कि जैसे उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में प्याउशी वैचू को उसके घर ले आती है, जहां वो प्याउशी को डोर कार्ड देने लगा। प्याउशी पूछती है कि पर ये किस लिए। तो वो कहता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने प्रॉमिस करा है कि कुछ मंथ्स तक तुम मेरा ध्यान रखोगी। तो तब प्याउशी ने वो कार्ड अपने पास रख लिया। वैचू बोला कि कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, इसलिए कुकिंग करने मेरे घर आ जाना। मेरे घर की ग्रोसरीज खत्म हो चुकी हैं, इसलिए सारे सामान की लिस्ट बनाकर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम वो सब भी अपने साथ लेकर आ जाना। तो तब इन सभी बातों के लिए प्याउशी मान गई। वैचू उससे जाने का बोलने लगा, तो तब वो यहाँ से चली जाती है। और फिर अब हमें दिखाया गया कि नेक्स्ट डे कैसे प्याउशी ग्रोसरीज लेकर आ रही है, लेकिन तभी फ्रूट्स उससे नीचे गिर गए, जो सब वो उठाने लगी। दूसरी तरफ से आर्या एंड चैंगबिन दोनों वैचू के बारे में बात करते हुए आ रहे होते हैं कि कैसे सीनियर वैचू ने खुद को इंजर्ड कर लिया है। सुनने में आया है कि वो स्टेयर्स पर से गिरे हैं। तो तब चैंगबिन बोला कि कल सीनियर बाई हॉस्पिटल से वापस आए हैं एंड उनके आते ही सीनियर वैचू ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है। कि तभी उसकी नज़र प्याउशी पर गई, जिसकी वो फ्रूट्स उठाने में हेल्प कराता है। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले गए।
प्याउशी कहने लगी कि मुझे जल्द से जल्द वैचू के घर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे वैचू के घर पर जाते हुए देख ले, स्पेशली आर्या एंड चैंगबिंग। कि तभी यहाँ कोई आया जो कि और कोई नहीं बल्कि टैन था। वो कहता है कि तुम जूनियर प्याउशी हो ना, मेरा नाम टैन है फ्रॉम बॉक्सिंग फैकल्टी। प्याउशी टैन को हेलो करने लगी तो तब वो बोला कि क्या तुम वैचू के लिए फ्रूट्स लेकर जा रही हो। प्याउशी मना करने लग जाती है तो तब वो कहता है कि ये वैचू के फेवरेट फ्रूट्स हैं एंड मैं वैचू के घर के पास ही रहता हूँ। कल मैंने सुना कि उसे चोट लग गई थी और अब तुम उसके लिए सामान लेकर जा रही हो, तो ऑफ कोर्स तुम उसी से मिलने जा रही हो। और फिर जबरदस्ती सामान उठाने लगा कि चलो मैं तुम्हें उसके घर छोड़ आता हूँ। दूसरी तरफ हमें आर्या एंड चैंगबिंग इन दोनों को वैचू के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों वैचू की पैर की चोट सुनकर उससे मिलने आए थे एंड बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं प्याउशी टैन के साथ वैचू के घर के बाहर आ गई, लेकिन टैन के सामने डोर कार्ड यूज नहीं करती है, बल्कि उसने डोर बेल बजाई क्योंकि टैन बिना प्याउशी को घर के अंदर जाता देख यहाँ से जा ही नहीं रहा था। चैंगबिंग बोला कि मैं डोर ओपन कर देता हूँ और फिर तभी वो डोर ओपन कर देता है एंड प्याउशी से घर में आने का बोलने लगा। पर जब उसने टैन को देखा जो कि प्याउशी के साथ आया था तो तब चैंगबिंग को ये बात काफी अजीब लगी। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याउशी कहाँ ये सोच रही थी कि आर्या एंड चैंगबिंग उसे वैचू के घर में जाते हुए नहीं देख लें, लेकिन ये दोनों उसे यहीं पर मिल गए। जो कि हैरान है प्याउशी को वैचू के घर पर देखकर, इसलिए आर्या पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैचू बताता है कि ये मेरे बोलने पर यहाँ कुकिंग करने आई है और फिर प्याउशी से पूछता है कि तुमने डोर कार्ड यूज क्यों नहीं करा। तो ये सुन आर्या एंड चैंगबिंग दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज रह गए कि क्या डोर कार्ड वो भी प्याउशी के पास। फिर दोनों बोलते हैं कि इसका मतलब वो र्यूमर सच है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इसलिए चैंगबिंग तभी उठकर अच्छे से प्याउशी को हेलो करने लगा एंड सिस्टर इन लो बोल रहा था, तो वहीं आर्या भी अच्छे से हेलो करती है एंड प्याउशी को सिस्टर इन लो कहकर पुकारती है। प्याउशी समझाने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम दोनों सोच रहे हो। तो तब वो दोनों हंसकर बोले कि आप फिक्र मत कीजिए, हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हो। प्याउशी समझाने वाली होती है कि लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि सीनियर वैचू इंजर्ड है, मगर तभी वैचू प्याउशी को चुप करा देता है एंड किचन में जाने का बोलने लगा। तो तब वो यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए देखकर आर्या एंड चैंगबिंग दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली वैचू किसी को डेट कर रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि आर्या एंड चैंगबिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जैसे प्याउशी एंड वैचू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्याउशी जब किचन में आ गई तो तब चैंगबिंग बोला कि हमें तुम्हारा और प्याउशी का स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहिए और फिर तभी ये दोनों यहाँ से जाने लगे। पर जब प्याउशी को भी बाय करके जा रहे थे उसको सिस्टर इन लो कहकर, तो तब प्याउशी को ये सब काफी अजीब लगता है। इसलिए वो बाहर आई एंड वैचू से पूछती है कि तुमने आखिर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर क्यों नहीं करा। तो तब वैचू बोला कि मैं क्या बताता कि तुम वो मिस्टीरियस लड़की हो जिसे वो दोनों ढूंढ रहे हैं, या फिर ये बताता कि तुम्हारी वजह से मेरे पैर पर चोट लगी। प्याउशी चुप हो गई कि तभी कुछ जलने की स्मेल आई। वैचू बोलता है कि ये क्या जल रहा है। तो तब प्याउशी कहने लगी कि ओह नो मेरी डिश जल चुकी है और फिर तभी यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी ने काफी कुछ रेडी कर लिया है। तो वहीं वैचू के पास बाई की कॉल आती है जो कि वैचू को टीज करने लगा कि मुझे चैंगबिंग ने बताया कि तुम्हारे घर प्याउशी आई हुई है तुम्हारे लिए खाना बनाने, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो तब वैचू कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी हेल्प करा रही है और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याउशी सारा खाना रेडी कर चुकी थी, जिसे देखकर वैचू हैरान था क्योंकि प्याउशी ने काफी अजीब अजीब डिशेस बना रखी थी। वैचू पहले तो कुछ भी खाने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब उसने एक डिश को टेस्ट करने का सोचा तो तब प्याउशी बार बार उसे परेशान कर रही थी, ये बोलकर कि प्लीज इसे नीचे मत गिरा देना। वैचू फाइनली डिश टेस्ट करता है, जहाँ पहले तो वो शांत रह गया, फिर बोला कि ये अच्छी है, तुम भी ट्राई करो। तो ये सुन प्याउशी जब जैसी उसे टेस्ट करती है कि तभी वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है क्योंकि डिश बहुत ही ज्यादा सॉल्टी और बेकार थी। फिर सोचने लगी कि भला इसमें इतना ज्यादा सॉल्ट आया कहाँ से, कि तभी बोले कि अच्छा मैंने गलती से सोया सॉस की जगह विनेगर डाल दिया होगा। तो ये सुन वैचू मुंह बनाने लगता है कि कोई इतना स्टूपिड हो कैसे सकता है। प्याउशी फिर से फोर्स करने लगती है कि तुम प्लीज सूप टेस्ट करो, ये तुम्हें पक्का पसंद आएगा। तो तब वो सूप टेस्ट करता है, जहाँ इस बार उसके एक्सप्रेशन से पता चल ही नहीं पाया कि ये डिश अच्छी बनी है या बुरी। इसलिए प्याउशी भी डिश टेस्ट करने वाली होती है, पर वो उसे रोक देता है, ये बोलकर कि ये पूरा सूप मेरा है क्योंकि ये अच्छा बना हुआ है। प्याउशी काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि क्या सच में ऐसा है, तो फिर और पियो।
तो ये सुन जब वो उसे पीता है तो तब इस बार उसके एक्सप्रेशन से पता चला कि सूप भी एकदम बेकार बना था, लेकिन वैचू प्याउशी का दिल रखने के लिए इसको जबरदस्ती पी रहा है। प्याउशी खुश होकर कहने लगती है कि अब जब तुमको मेरे हाथ का खाना पसंद है तो क्यों ना मैं अपना नाम लिटिल किचन गॉड रख दूं। तो ये सुन वैचू गुस्से से प्याउशी को घूरने लगा कि ये लड़की सब चीज़ें खराब बनाने के बाद खुद को इतना महान मान कैसे सकती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू बुक रीड कर रहा था कि तभी प्याउशी उसके पास आई एंड चाइनीज चेस खेलने का बोलने लगी। वैचू हैरान कि क्या तुम्हें ये खेलना आता है, तो तब वो बोले कि ऑफ कोर्स, लेकिन जब प्याउशी ने खेलना स्टार्ट करा तो तब उसने खुद से सभी रूल्स बना रखे थे, इसलिए वो खुद ही जीत भी रही थी। वैचू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो खेलने से मना कर देता है। प्याउशी बोली कि लेकिन हमने अभी तो खेलना शुरू करा था, और जब चली गई तो उसके जाने के बाद वैचू खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे प्याउशी के अजीब रूल्स सुनकर गुस्सा आ चुका था। वेल अब दिखाया जाता है कि प्याउशी कैसे पूरे घर को क्लीन कर रही है, लेकिन वो ये काम भी खेल खेल कर रही थी, यानी कभी कुछ चेक कर रही थी तो कभी कुछ कर रही थी और फिर बच्चों वाली हरकतें करने लग जाती है। फिर तभी वैचू के पास आई और उसको भी क्लीन करने लगी, ये बोलकर कि तुम बहुत देर से बैठे हुए हो इसलिए तुम पर डस्ट आ चुकी है। और फिर जब दोबारा से सब सामान को देखकर क्लीन कर रही होती है कि तभी उसने वैचू के काफी एक्सपेंसिव शो पीस को तोड़ दिया एंड शांति से खड़ी रह गई। वैचू को गुस्सा आता तो है प्याउशी की हरकतों पर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो तब प्याउशी जल्दी से यहाँ से भाग गई कि जैसे उसने कुछ करा ही नहीं हो। वेल अब दिखाया जाता है कि प्याउशी वैचू के रूम में थी एंड यहाँ की भी क्लीनिंग कर रही थी। फिर वो वैचू की हेल्प कराती है उसको बेड तक लाने में, लेकिन जब वो वैचू की हेल्प करा ही रही थी कि तभी दोनों बेड पर गिर गए। वैचू प्याउशी को देखता रह गया, तो वहीं प्याउशी भी काफी ज्यादा नर्वस होने लगी इतने ज्यादा क्लोज होने की वजह से, इसलिए तभी वैचू से दूर हो जाती है और बोली कि मैं कल सेम टाइम पर आ जाऊंगी, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वैचू स्माइल करने लगा क्योंकि अब वो धीरे धीरे प्याउशी को पसंद करने लगा है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि प्याउशी अपने रूम में आकर काफी ज्यादा परेशान होती है, पूरी बात शाओ शाओ को बताती है एंड कहती है कि वैचू बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझसे पूरे दिन काम कराता है और मेरी तारीफ भी नहीं करता। तो तब शाओ शाओ हैरान होने लगती है कि क्या तुम वैचू की हेल्प करा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ भी जाओ, क्योंकि जब दो लोग अकेले ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस बात पर प्याउशी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर वैचू दुनिया का लास्ट मैन हुआ तब भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। फिलहाल मैं उसकी हेल्प इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उसके पैर पर चोट मेरी वजह से लगी थी, प्लस मैंने उसका एक्सपेंसिव कोट भी जला दिया था। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे प्याउशी जब सो रही थी तो तब वैचू उसे कॉल करके उठाता है एंड अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। एक्चुअली वैचू सब चीज़ों का हिसाब कर रहा है कि कैसे कैसे प्याउशी को वैचू के कोट के पैसे देने हैं एंड प्याउशी की वजह से वैचू जो इंजर्ड हुआ है, इसलिए इस चीज़ का हिसाब प्याउशी वैचू से हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीख कर चुकाएगी, यानी टाइची मार्शल आर्ट में और ज़्यादा एक्सपर्ट बनेगी, तभी वैचू प्याउशी की ये सब चीज़ें माफ़ करेगा। प्याउशी हैरानी हुई कि क्या सिर्फ टाइची को और अच्छे से सीखने पर तुम ये सब चीज़ें माफ़ कर दोगे, एंड देखा मुझे पहले पता था कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, फिर तुम ये सब बातें छुपा क्यों रहे थे। वैचू बोला कि बस ऐसे, और फिर समझाता है कि कितने दिन वैचू के साथ रहकर टाइची सीखने पर वैचू के कोट के पैसे माफ़ करे जाएंगे। तो तब पहले तो प्याउशी जल्दी से मान जाती है कि बस टाइची तो सीखना होगा, वैसे भी वो मुझे पहले से आता है, लेकिन फिर तभी चुप हो गई और बोली कि मुझे इस बारे में ग्रैंडपा से बात करनी होगी क्योंकि वो मुझे बाहर वालों के सामने टाइची स्किल्स दिखाने से मना करते हैं। तो तब इस बात पर वैचू बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्याउशी हैरान हुई कि क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो। वैचू बोला कि हाँ, और फिर प्याउशी से कार अरेंज करने के लिए बोलने लगा। प्याउशी अकेले में आती है एंड शाओ शाओ से कार लाने का बोलती है ताकि फिर ये दोनों शाओ शाओ की कार से ग्रैंडपा से मिलने जा सके। वेल अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे प्याउशी वैचू को बाहर ले आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स इनके फोटोज क्लिक करने का वेट कर रहे थे, इसलिए प्याउशी वैचू को साइड में लेकर छुप गई एंड शाओ शाओ को कॉल करने लगी कि जल्द से जल्द कार लेकर आओ ताकि कोई भी हम दोनों की साथ में बाहर जाने वाली फोटोज क्लिक नहीं कर ले। तो तब शाओ शाओ बोलती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ, पर जब उसे बाई दिखा तो वो बाई को आवाज़ देती है एंड कॉल कट कर देती है। प्याउशी हैरान हुई कि क्या इसने अपने प्यार के चक्कर में फ्रेंड को धोखा दे दिया है। तो वहीं बाई पहले शाओ शाओ को हेलो करता है, फिर बताने लगा कि तुम्हारा टायर पंचर है। शाओ शाओ बाहर आकर चेक करने लगी कि ये कब हुआ, और जब कुछ और चेक कर रही थी
कि तभी वो वहीं पर गिर गई एंड उसके पैर पर चोट लग गई। तो तब बाई शाओ की उठने में हेल्प कराता है एंड बोला कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जिस बात को सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश होने लगती है एंड सच में प्याओशी के बारे में भूल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्याओशी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि भला शाओ कब आएगी, कि तभी रिपोर्टर्स यहाँ आ जाते हैं एंड फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं यूनिवर्सिटी न्यूज हेडलाइन के लिए। तो तब टैन प्याओशी को आवाज देता है एंड कार में बैठने का बोलता है, यानी ऐसे दिखाता है कि जैसे वो प्याओशी की हेल्प करना चाह रहा है। प्याओशी भी मान गई लेकिन वैजू शांत बैठा रहा क्योंकि उसे पता है कि टैन उसका दुश्मन है जो कि उसकी मदद जरूर किसी वजह से कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि तीनों कार में थे जहाँ प्याओशी टैन से बोली कि सीनियर आप तो पूछ ही नहीं रहे हो कि हमें कहाँ जाना है। तो तब टैन कहता है कि डियर जूनियर मुझे पहले वैजू से कुछ काम है, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारी लोकेशन पर छोड़ दूंगा। और फिर तभी वो कार को गैरेज में ले आया जहां उसके फैकल्टी मेंबर्स पहले से थे। प्याओशी कुछ समझ नहीं पाई तो वहीं टैन बोला कि हम करेक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। और फिर जब कार से बाहर आने के बाद वैचू से भी बाहर आने का बोलता है ताकि वैचू को सबक सिखा सके, कि तभी प्याओशी टैन का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देती है एंड खुद भी बाहर आ गई। टैन हैरानी से बोला कि क्या बात, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। वैसे तो मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी पर अब लगता है कि होने वाली है, क्योंकि शायद तुम वही लड़की हो जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, यानी मिस्टीरियस टाइची मास्टर। प्याओशी कोई जवाब नहीं देती, बस टैन को घूर रही थी। तो तब टैन बोला कि वैसे तुम छुपने में बहुत एक्सपर्ट हो, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की तुम निकलोगी। प्याओशी मन ही मन बोली कि ग्रैंडपा ने मुझसे फाइट करने से मना करा है, लेकिन मुझे एक बार फिर वैचू को बचाने के खातिर फाइट करनी ही होगी क्योंकि आज वो मेरी वजह से इंजर्ड है। इसलिए तभी सॉरी ग्रैंडपा बोलकर कार का डोर क्लोज कर देती है। एक लड़का प्याओशी से फाइट करने आने लगा लेकिन टैन उसे रोकता है और बोलता है कि इस लड़की के लिए मैं अकेला काफी हूँ क्योंकि अभी तक इसका सामना मुझसे नहीं हुआ था। और फिर तभी टैन ने प्याओशी से फाइट करनी स्टार्ट कर दी एंड अब क्योंकि वो लीडर है इसलिए ऑब्वियसली बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए एक टाइम के लिए प्याओशी रुक जाती है। फिर उसने अपने मन को शांत करा एंड दोबारा से फाइट करने लगी। और अब क्योंकि वो फुल फॉर्म में है इसलिए टैन पर इतने अच्छे से अटैक कर रही थी कि वो उसके अटैक्स को हैंडल नहीं कर पाया, बल्कि शॉक रह गया कि आखिर ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है। प्याओशी स्पेशली बार बार टैन की चिन पर अटैक कर रही होती है जिस वजह से टैन ज्यादा देर टिक नहीं पाता, यानी कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई लेकिन तब भी वो प्याओशी से हार गया। तो तब बाकी सब मेंबर्स प्याओशी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैचू अंदर बैठकर बोलता है कि प्याओशी इन सबको 5 मिनट्स के अंदर हरा देगी, लेकिन जब विंडो से बाहर देखता है तो बुरी तरह शॉक रह गया क्योंकि प्याओशी ने इन सबको हराने में 5 मिनट्स भी नहीं लिए बल्कि 2 मिनट के अंदर सभी को हरा दिया था। टैन रोते हुए बोला कि तुमने नॉनस्टॉप मेरी चिन पर अटैक करा जो कि सही नहीं है, भला तुम्हारी बॉडी में इतनी पावर आई कहाँ से है। तो वहीं अब वैचू ने भी डोर ओपन कर लिया था। प्याओशी बोली कि बताओ मैंने अच्छे से फाइट करी ना। तो तब वैचू बोलता है कि हाँ बस ठीक थी। तो ये सुन प्याओशी चिढ़ने लगी कि तुम कभी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हो, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। टैन प्याओशी को धमकी देने लगता है कि अब मैं सभी को बता दूंगा कि वो मास्क गर्ल तुम हो। तो ये सुन प्याओशी परेशान होने लगी कि तभी वैचू प्याओशी को मार्कल देता है इन सभी के फेस खराब करने के लिए। प्याओशी ये काम करने से पहले जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। तो तब वो सभी बुरी तरह डर गए कि प्लीज ऐसा मत करना। अब हमें दिखाया गया कि प्याओशी टैन की कार लेकर जा रही है जहाँ उसने वैचू को अपना मोबाइल दिया एंड ग्रैंडपा को कॉल करने के लिए बोला, ये बताकर कि ग्रैंडपा का नंबर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द यूनिवर्स के नाम से सेव है। वैचू कॉल डायल कर देता है तो तब वो उनको बता देती है कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ घर आ रही हूँ। बाय द वे प्याओशी फुल स्पीड से ड्राइव कर रही थी इसलिए वैचू डरने लगा कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती भी है। तो तब वो बताती है कि जैसे मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ वैसे ही ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ। तो ये सुन वैचू का डर के मारे बुरा हाल हो गया। फाइनली ये दोनों घर आ गए जहाँ प्याओशी सोच ही रही थी कि मैं ग्रैंडपा को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि वैचू मेरा सिर्फ दोस्त है, कि तभी उसे ग्रैंडपा डोर पर ही मिल गए जो कि फिलहाल प्याओशी को चुप करा देते हैं एंड वैचू का घर में वेलकम करते हैं। तो ये सुन वो उन्हें थैंक्स करने लगा। अब वैचू प्याओशी के घर में है जहाँ प्याओशी ग्रैंडपा को बताती है कि ग्रैंडपा ये जबरदस्ती आया है, मैं नहीं लाई हूँ, इसलिए आप प्लीज इसको मेरा बॉयफ्रेंड मत समझना। पर अब क्योंकि प्याओशी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी इसलिए ग्रैंडपा फेक स्माइल देते हैं और प्याओशी को चुप करा देते हैं कि पता नहीं तुम बड़ी कब होंगी। फिर बोले कि मैं गार्डन में कुछ काम कर रहा था इसलिए मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। और जब चले गए तो तब प्याओशी वैचू से पूछती है कि क्या तुम पानी पियोगे। वैचू बोला कि हाँ लेकिन पानी खत्म हो चुका था, इसलिए प्याओशी पानी लेने किचन में चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉक्सिंग फैकल्टी के बॉयज़ की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, यानी प्याओशी ने इनके फेस खराब कर दिए थे एंड ये सब टैन से
से पूछ रहे हैं कि बॉस पक्का वो लड़की चली गई है ना, एंड यहाँ और कोई तो नहीं है जो हमें ऐसी हालत में देख ले। तो तब टैन बोला कि नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा, इसलिए जल्दी चलो यहाँ से। और फिर तभी ये सभी अपना फेस छुपाते हुए भाग गए। वेल अब दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा आ चुके हैं एंड प्याओशी भी पानी लेकर आ चुकी थी, बट वो पानी निकाल कर वैचू को नहीं देती बल्कि ग्रैंडपा को दे देती है। ग्रैंडपा एक बार फिर फेक स्माइल देने लगे और बोले कि प्याओशी बेटा तुम कब बड़ी होगी, यानी गेस्ट के साथ रूड बिहेव मत करो वरना सब सोचेंगे कि तुम्हें मैंने बिगाड़ा है। और फिर खुद से वैचू को पानी देने लगे। वैचू पानी पी लेता है। फिर अब ग्रैंडपा ने पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ आने का रीजन पूछ सकता हूँ। तो ये सुन वो जब जैसी बताता है कि मेरा फुल नेम बी वेनचेन वैचू है। तो तब ये बात जानकर ग्रैंडपा बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वैचू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि टाई ची मार्शल आर्ट की मेन फैमिली का फ्यूचर सक्सेसर है। इसलिए ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वेल वो प्याओशी को खाना गर्म करने के बहाने किचन में जाने का बोलते हैं। प्याओशी जा नहीं रही थी कि अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ, पर उन्होंने प्याओशी को ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया ताकि वो अकेले में वैचू से बात कर पाएँ। प्याओशी के जाने के बाद वैचू जब बताता है कि मुझे ग्रैंडमदर ने भी आपके बारे में एक बार बताया था, तो ये सुन वो और भी ज़्यादा शॉक रह गए कि इसका मतलब ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ आया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.